तो आज का जो सेशन है ये जो भी कस्टमर्स बिज एनालिस्ट के हैं, जो ये स्पेशली जो सेल्स टीम में है और ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये सेशन उनके लिए है कि आप सेल्स में हो तो आप ये ऐप को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपना टारगेट अचीव करने के लिए, अपने सारे कस्टमर्स को एड्रेस करने के लिए। तो ये जो फीचर है उसके लिए है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो आप साथ में पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से बिज एनालिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो ये एप्लीकेशन, ये वीडियो देखिए, अभी हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे इसका, और ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। ओके। और ये एक्चुअली ये सेशन हमने हिंदी में रखा हुआ है, तो अगर कोई इंग्लिश में अटेंड करना चाहता है तो वी विल कीप अनदर सेशन फॉर यू। बट क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम हिंदी में करें पहले, तो दिस सेशन इज इन हिंदी, एंड इंग्लिश सेशन हम और एक बार शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ओके। तो 3-4 मिनट और दीजिए, हम ये वेबिनार 3-4 मिनट में चालू करेंगे। 4:35 को शार्प हम ये वेबिनार चालू कर देंगे। करीबन और 100-150 लोग अटेंड करने वाले हैं, तो जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि वो ज्वाइन कर ले क्विकली। ओके, क्या मेरी वॉइस अभी ठीक आ रही है? थी कुछ जन ने बोला है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी। मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है। ओके, ग्रेट, थैंक यू प्रतीक जी। सो वेबिनार के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये Q&A सेक्शन है, वहां पे अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमारी पैनल टीम भी पूरी बैठी हुई है, जो आपको ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चन के आंसर भी देगी। और जितना हो सके मैं वेबिनार के एंड में आपके क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको कुछ मिस आउट हो गया है या कुछ चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, तो आप वहां पर डाल देना। वेबिनार के एंड में अगर टाइम बचता है तो हम वो डेफिनेटली कवर भी कर देंगे। ठीक है। सो अगर किसी को ये ऐप डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन का नाम बिज एनालिस्ट है। अगर कोई कस्टमर्स है जो पहली बार ये अटेंड कर रहे हैं हमारा सेशन, एप्लीकेशन का नाम बिज एनालिस्ट है, जो आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे डेमो डेटा दिख रहा है वही डेमो डेटा आपको वहीं पे भी दिखेगा। पर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि ये एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। ठीक है। सो हम बस एक एक मिनट में ये वेबिनार चालू करेंगे।
सर दोनों एक साथ शायद प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होगा, एक आध दिन का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो अगर अनलेस आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, मोबाइल पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो पॉसिबल है, वरना मेरी मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप पहले आज वेबिनार अटेंड कर लो, और ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे बाय टुमारो डाल देंगे, तो आप बाद में भी ये रिकॉर्डिंग देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर कुछ मिस आउट हुआ है। आज हो सकता है तो जितना आप ये वेबिनार अटेंड करके एक बार देख लीजिए पूरा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। ओके, तो विद दैट मैं वेबिनार चालू करता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन सब लोग ने फॉर ज्वाइनिंग इन। और ये जो है एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस ओनर्स यूज कर रहे हैं, सेल्स टीम यूज कर रही है, जो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो और ये थोड़ा डिफरेंट होगा आपके डेमो डेटा और मेरे डेटा से, क्योंकि मैं थोड़ा ट्वीक करते रहता हूँ, तो थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो एप्लीकेशन का यूज केस क्या है वो समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सेल्स में हो तो आपके लिए 3 या 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके बिजनेस ओनर्स आपको बार बार पूछते रहते हैं कि सेल्स क्या हुआ, पेमेंट कलेक्शन कितना हो रहा है, आज आप कितना पैसा कलेक्ट करके लेके आए हो। ठीक है, तो जो मेरा व्यू है वो एडमिन व्यू है, तो थोड़ा अलग दिखेगा, और शायद आपको अगर आपके सेल्स मतलब बिजनेस ओनर ने आपको एक्सेस दिया है तो थोड़ा अलग दिखेगा, आपको नंबर्स कुछ अलग दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या एनालाइज करना है सेल्स द्वारा। ठीक है, तो जब आप सेल्स में जाते हो, ये जो डैशबोर्ड है, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आपके की नंबर्स दिखेंगे कि आप एक सेल्स पर्सन हो। समझो मेरा नाम वैभव है और वैभव एक सेल्स पर्सन है, तो वैभव का सेल्स कितना हुआ, वैभव ने कितना पेमेंट कलेक्शन किया है, तो जो रिसीट है मतलब मैंने कितना पैसा मैंने पार्टी से कलेक्ट किया वो आ गया। मेरा आउटस्टैंडिंग क्या है, मुझे मेरे पार्टी से कितना पैसा कलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है आपके बिजनेस के लिए। तो जब मैं सेल्स में जाता हूँ, एक मिनट, सो लेट्स से ये मैं सेल्स पर्सन ए हूँ। ठीक है, मेरा नाम वैभव है पर मैं सेल्स पर्सन ए हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो मेरा सेल्स हुआ है 5,90,000 का पूरे साल भर में। तो आपको क्या देखना है कि आपका जो सेल्स है कौन सी पार्टी को हुआ है। ओके, तो पार्टी वाइज आपका सेल्स क्या हो रहा है ये आपको मिल गया यहाँ पे। आप यहाँ से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि मुझे सॉर्ट करके देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स मेरी कौन सी पार्टी मुझे दे रही है, तो आप यहाँ अमाउंट वाइज सेल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मेरी एयर केमिकल्स की जो कंपनी है, मेरा जो कस्टमर है, वो मुझे सबसे ज्यादा सेल्स दे रहा है। ठीक है, नाउ एयर केमिकल जो मेरा कस्टमर है उसमें मैं कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बेचता हूँ। सी ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप शायद 100 कस्टमर्स 200 कस्टमर्स अगर संभालते हो तो हर एक चीज याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे एयर केमिकल्स पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि एयर केमिकल्स में मैं कौन सी आइटम ज्यादा बेचता हूँ। तो ऊपर फंक्शनल है ग्रुप बाय। ओके, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपने कौन सी आइटम यहाँ पे उनको बेची है। तो अमेजोन किंडल मैंने एयर केमिकल जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने 28 क्वांटिटी बेचा हुआ है। ओके, और ये जो सेल्स पर्सन है वो टैली में एडेड है लेजर ग्रुप के द्वारा। ओके, तो और ये वो सारी चीजें रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। अभी जो आइटम है एयर अमेजोन किंडल, ठीक है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे जानना है कि ये जो आइटम ये कस्टमर को मैं मंथली सेल्स मेरी क्या है। ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरी टॉप आइटम है, पर वो फ्रीक्वेंटली नहीं ले रहा है, कभी कभार ले रहा है। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो दिसंबर 18 में लिया था, जनवरी में लिया, फरवरी में लिया, मार्च में लिया, उसके बाद लेना बंद कर दिया। तो ये आइटम क्यों बंद कर दी उन्होंने लेना, और वापस ये मार्च में ऑर्डर की है। तो आप ये कस्टमर से जब मिलते हो तो ये आइटम के बारे में बात कर सकते हो कि ये आइटम आपने क्यों ऑर्डर की नहीं है, या इतना टाइम से क्यों हमें ऑर्डर नहीं मिला इसका। ठीक है, या ये कस्टमर जो भी है उसके सारे बिल्स देखने हैं। होता है कि अगर आप कस्टमर के सामने है
और पेमेंट के लिए जब आप पूछ रहे हो तो कस्टमर बोलता है आपने बिल ही नहीं भेजा। तो यहाँ से आप सारे बिल्स देख सकते हो ये कस्टमर के। तो ये सारे बिल आ गए। ये बिल पे जब आप क्लिक करते हो तो ये बिल की सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल गई कि बिल नंबर कौन सा था, बिल की डेट कब थी, उसकी ड्यू डेट कब थी, कौन सी आइटम आपने बेची थी, टैक्स क्या लगे थे। तो ये सारी चीजें यहीं पे आपको मिल गई। समझो आपको बिल की कॉपी कस्टमर को भेजनी है, यहाँ पे आप शेयर नाउ पे क्लिक करिए, नीचे बटन है शेयर नाउ, आप पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और समझो आपको कस्टमर को व्हाट्सएप भेजना है। तो जैसे टैली का कॉपी है वैसा ही कॉपी आप इनवॉइस का आप अपने कस्टमर्स को यहीं से भेज सकते हैं। तो मैं शेयर पीडीएफ पे जाऊंगा, समझो मैंने मेहुल को मुझे भेजना है और मैंने ये भेज दिया। ओके, तो आप इनवॉइस की कॉपी यहीं से भेज सकते हैं। ठीक है, इनवॉइस में लोगो भी जाता है और आपके बिजनेस ओनर जो भी है उनकी सिग्नेचर भी जा सकती है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सेटिंग है, यहाँ सेटिंग में जाके वो जो कंपनी लोगो है वो कंपनी की लोगो डाल सकता है और ये इनवॉइस की सिग्नेचर डाल सकते हैं। और ये जो बैंक डिटेल्स है वो जब डालेंगे तब जब आप इनवॉइस की कॉपी भेजते हो तो उसमें बैंक की डिटेल्स भी चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज ऐड करवा सकते हो अपने बिजनेस ओनर को बोल के कि ये सेटिंग्स एनेबल कर दे, ताकि जब आप इनवॉइस भेजो तो ये सारी चीजें भी उसके साथ चली जाए। ठीक है, दूसरा जो आपको ट्रैक करना है कि सेल्स आपका मंथ वाइज कैसे हो रहा है। अगेन पहले तो आपको पार्टी वाइज सेल्स दिख रहा था, पर मुझे मेरा खुद का, समझो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, मुझे मेरा खुद का मंथ वाइज सेल्स देखना है। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा ग्रुप बाय मंथ में। तो ये मेरा परफॉर्मेंस मुझे मिलेगा कि मेरा मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है। तो जो फरवरी में सबसे ज्यादा मेरा सेल हुआ था, तो मुझे जानना है फरवरी मंथ में मेरे कौन से कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था। तो ये मुझे मिल गया। ये फरवरी मंथ में मैंने कौन से ग्रुप या आइटम सबसे ज्यादा बेचे थे, तो वो मुझे मिल गया। स्टॉक ग्रुपिंग, स्टॉक कैटेगरी करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो अगर आप यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में आईफोन 5 है तो हमने उसको स्टॉक ग्रुप में डाला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं स्टॉक ग्रुप वाइज भी मेरा सेल्स देख सकता हूँ। अगर कुछ यहाँ पे ऐसे है कि जो ट्रेडिंग में है, जैसे बॉल बेरिंग है, तो बॉल बेरिंग में ब्रांड होती है, एसकेएफ है, टिमकन है। तो आप अपना सेल्स ब्रांड वाइज भी देखना चाहते हो, तो अगर आपने टैली में आपके ओनर ने वैसे सेटअप किया हुआ है आपकी अकाउंटिंग टीम में, तो वो भी वहां पे कर सकता है वैसा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी सेल्स एनालिसिस खुद की कर सकते हो कि मेरा मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है और मेरे मंथ के अंदर मेरे कौन से कस्टमर्स हमें ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे मंथ के अंदर मैं कौन सी आइटम ज्यादा बेच रहा हूँ। या एक आइटम वाइज आपको सेल्स देखना है कि ये आइटम की मेरी मंथ वाइज सेल्स क्या है। तो आप जैसे मर्जी चाहे अपना डेटा देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड का देखना है तो यहाँ से आप ये चेंज करके भी देख सकते हैं। ऊपर कैलेंडर का आइकन है, तो आप अपना टाइम पीरियड चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके जो बिजनेस ओनर है आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि आपने पैसा कितना कलेक्ट करके लेके आए। ठीक है, तो ये जो रिसीट है यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि रिसीट के अंदर, समझो मैं सेल्स पर्सन ए हूं, तो मुझे डायरेक्टली यही स्क्रीन देखेगी। ठीक है, कि मेरी पार्टी वाइज में कितना पैसा कलेक्ट करके आया हूं। ओके, तो मैंने कौन से पार्टी से क्या क्या पैसा कलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आ गया। आपको मंथ वाइज देखना है कि आपका मंथ वाइज
पेमेंट कलेक्शन क्या है जो आप अपने बिजनेस ओनर्स को दिखाना चाहते हो, देखो कि मैं इतना पैसा कलेक्ट करके जाता हूँ मंथ ऑन मंथ, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करना है ग्रुप बाई में, तो ग्रुप बाई में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर कुछ सेल्स पर्सन यहाँ पे ऐसे है जो कैश कैश कलेक्शन भी करते हैं, चेक कलेक्शन भी करते हैं, और अगर आपके टैली में ग्रुपिंग उस हिसाब से वाउचर टाइप बनाया हुआ है, तो आप जब ग्रुप बाय वाउचर टाइप करते हैं यहाँ पे, तो मेरे एग्जांपल में नहीं है पर आपको दिख जाएगा कि आपकी कैश कलेक्शन कितनी थी और चेक वाली कलेक्शन कितनी थी। ओके, तो अगर आपके बिजनेस, आपके जो अकाउंटेंट है वैसे एंट्री करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी रिपोर्ट में से मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड जो सबसे बड़ा पेन प्रॉब्लम होता है वो है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का, कि हमने बेच तो दिया पर पेमेंट कलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाती है, और आपको आइडिया रेगुलरली ये नहीं रहता है कि कौन से पार्टी का पेमेंट बाकी है, कितना अमाउंट बाकी है। आप ज्यादातर अपने अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि पार्टी वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है। ठीक है। सेकंड, नीचे जो है ना, अगर आप आपके बिजनेस ओनर या आपने खुद ने क्रेडिट डेज, क्रेडिट अमाउंट सेट किया हुआ है कि ये पार्टी की क्रेडिट लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 30 दिन के अंदर भैया पैसा आना चाहिए, उसका आउटस्टैंडिंग 10 लाख से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। और एवरेज पेमेंट हो, आपका कस्टमर आपको कितने दिन में पैसे भर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ, ऊपर सॉर्ट जो ये जो बटन है, 3 डॉट है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सॉर्ट बाय फील्ड्स। तो सॉर्ट बाय फील्ड्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे है सॉर्ट बाय एवरेज पेमेंट डेज। तो मेरी कौन सी पार्टी है, मतलब आपको एनालाइज करना है कि आपकी कौन सी पार्टी है जो क्रेडिट से ज्यादा दिन में पैसा भरती है। समझो मेरी एक पार्टी है उषा मार्टिन, मैंने क्रेडिट तो 10 दिन का दिया हुआ है पर 560 दिन में वो पैसा भरती है। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप पार्टी को आउटस्टैंडिंग भेज रहे हैं। आप उनसे ये भी बात करते हैं कि सर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं हमें। ठीक है, मैं वापस सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ। ठीक है, अभी दूसरी चीज आपको ये देखनी है, यहाँ पे एक सॉर्ट ऊपर फिल्टर करके बटन दिया हुआ है। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आपकी कोई पार्टी है जिसको आप बोल रहे हो कि सर, मतलब आपको देखना है कि कौन से कस्टमर्स आपके ऐसे हैं जिसने आपको 6 महीने से पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो आपको ये 180 डेज सिलेक्ट करना है कि ये सारी पार्टी ऐसी है जिसका पैसा आपको 6 महीने से नहीं आया है। ठीक है, और ये जो एवरेज पेमेंट डेज है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है जब आप बिल बनाते हो, और उसके सामने पेमेंट जब कलेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है कि आपके कस्टमर्स आपको एवरेज कितने दिन में पैसा भर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी कस्टमर्स हो गए जिसने आपको 6 महीने से पैसा नहीं दिया है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत बार हम बोलते हैं कस्टमर्स को, सर एक काम करो ना, आप 1 मार्च का तक का पेमेंट क्लियर कर दो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा फिल्टर बाय डे रेंज में, और ये कस्टम सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करूंगा 1 मार्च। मतलब क्या, सर आप 1 मार्च के पहले के जितने भी बिल है उसका पेमेंट कर दीजिए, 1 मार्च के बिल, 1 मार्च के बाद के बिल का पैसा बाद में भरना चलेगा, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1 मार्च सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया कि 1 मार्च के पहले किसका किसका कितना पेमेंट बाकी है। ओके, समझो ये अमेजोन मेरी कस्टमर है। अमेजोन को मुझे आउटस्टैंडिंग भेजना है, तो मैं यहां से सेंड रिमाइंडर में जाऊंगा। समझो मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना है, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, और मैंने ये उसको व्हाट्सएप कर दिया।
ठीक है, तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग चला गया वो पार्टी को, उसकी जो 2 बिल बाकी थे वो भी चले गए, आपके कंपनी की बैंक डिटेल्स भी चली गई, तो ये सारी चीजें चली गई। व्हाट्सएप द्वारा आप अपने अपने कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग भेज सकते हैं। ठीक है, समझो और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। समझो ये एयर केमिकल्स आपकी एक कस्टमर है। अभी एयर केमिकल्स के आपको 3 या 4 बिल का ही पेमेंट, मतलब पेमेंट मांगना है कस्टमर से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बिल नंबर है आपको सिलेक्ट करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, और आपको जो जो बिल का उनको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है वो सिलेक्ट करना है। तो समझो मेरे केस में मुझे ये 4 बिल का ही पेमेंट उनसे मांगना है, सारे बिल का नहीं मांगना है। तो मैंने ये 4 बिल सिलेक्ट किए, मैं सेंड रिमाइंडर में जाऊंगा, सेव टेक्स्ट मैसेज मैंने किया, और मैंने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, और मैंने इसको मैसेज डाल दिया। तो आप देखेंगे कि अभी जो उनको आउटस्टैंडिंग गया, ये 4 बिल का ही गया, सारे बिल का नहीं गया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको कौन से बिल का रिमाइंडर भेजना है, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो फीचर है ये आपके लिए बहुत काम का है। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना चाहते हो, समझो आपके 200 कस्टमर्स है, आप सेल्स में हो, आप 200 पार्टी संभाल रहे हो, अभी एक एक करके तो सबको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, समझो मुझे ये सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग भेजने हैं, मेरे सारे कस्टमर्स को, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो जो भी कस्टमर्स को मुझे आउटस्टैंडिंग भेजना है मैं सारे सिलेक्ट करूंगा, या यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट ऑल बटन भी है। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया। तो ये जो मेरे सारे कस्टमर सिलेक्ट हो गए। अच्छा, जो भी ये व्हाइट में है ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने जो ये कस्टमर का ईमेल एड्रेस है वो टैली में सेट नहीं किया है। तो आप अपने अकाउंटेंट को बोल सकते हो कि समझो ये डीमार्ट है, डाबर इंडिया है, एग्जाम्पल में, कि उनका ईमेल एड्रेस आप टैली में सेट कर लीजिए ताकि हम उनको आउटस्टैंडिंग भेज सके। ठीक है, तो ये एक साथ आप सबको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो मेरे केस में 11 कस्टमर्स है, समझो मुझे 11 को नहीं भेजना है, मुझे ये 4 लोगों को ही भेजना है। ठीक है, तो मैंने वो 4 सिलेक्ट कर दिए। नीचे जो बटन है सेंड रिमाइंडर, ठीक है, ये वाला बटन है सेंड रिमाइंडर, मैं सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करता हूं। मुझे कंफर्मेशन मैसेज आया कि आपको ये 4 कस्टमर को आउटस्टैंडिंग भेजना है, और मैंने ये सेंड ईमेल कर दिया। तो मुझे ये मैसेज आ गया कि आपका जो रिमाइंडर है, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर, वो स्केड्यूल हो चुका है, आपके कस्टमर्स को थोड़ी देर में चला जाएगा। और जैसे ही चला जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ईमेल पे कि हमने सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग भेज दिया है। ठीक है, आई थिंक जैसे ही मुझे मैसेज आता है मैं आपको दिखा दूंगा कि वो सैंपल ईमेल कैसे जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जो आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आप दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, जब चाहे, जितनी भी बार चाहे आप अपने कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, एक को भेजना है, सारों को भेजना है, तो ये आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है हमने। ठीक है, और दूसरा, अ, आपको खुद को सीसी में भी हम रखेंगे। तो जो कस्टमर को हमने भेजा है, ओके, उसको तो जाएगा, पर सीसी में आप खुद को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो भी एक कॉपी मिले। देखो अभी ये जो है मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि मुझे ये रिमाइंडर सारे सबको लग चले गए, और मुझे, मैं सीसी में भी हूँ इसमें। तो मैं अगर ये ओपन करता हूँ तो देखो ये कस्टमर को चला गया, अमेजोन को उसका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये मैं सीसी में हूँ, खुद को रखा है मैंने। ठीक है, और एक जो है एंड में आपको आ, ये सक्सेस मैसेज भी आया। ठीक है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ
कि आपके जो भी आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स है वो सारे सक्सेसफुली सबको चले गए, चारों चार कस्टमर्स को चले गए। ठीक है, तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग कलेक्शन हमने बहुत इजी कर दिया है। आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स यहाँ पे इजीली भेज सकते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, कुछ सेटिंग्स है, अगर आपको खुद को सीसी कैसे करना है क्या है, तो वो भी मैं सेटिंग्स थोड़ी एंड में कवर करूंगा। ठीक है, पर अभी हाई लेवल जो फीचर्स है वो मैं आपको खास दिखाना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी। ओके, अभी ये फंक्शनलिटी आपको कैसे यूज करनी है अपना सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए। सी, आज के तारीख में अगर जब से मोबाइल आ गया है, हम चीजें याद करना बहुत कम हो गया है। अगर किसी का मोबाइल नंबर आपको याद रखना है तो याद नहीं रहता है, एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढना है तो हम गूगल मैप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से जब आप पार्टी से आप डील करते हो तो सारी चीजें याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने ये स्क्रीन बनाया हुआ है। तो समझो आपकी एल केमिकल्स एक पार्टी है जिसको आप मिलने जा रहे हो, तो जब आप इसको मिलने जा रहे हो उसके पहले ये स्क्रीन एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या देखना है कि ये पार्टी का मेरा लास्ट सेल कब हुआ था। तो मेरे एग्जांपल में है 30 मार्च 2020। ठीक है, उसका लास्ट बिल 30 मार्च को बना था, मतलब 24 दिन में उसका बिल नहीं बना है। उसका लास्ट पेमेंट कब आया था, तो 31 मार्च 2019 को आया था। ठीक है, उसका एवरेज बिल, कितने बिल बनते हैं उसके, तो साल भर में मेरे करीबन 19 बिल बनते हैं, मतलब हर महीने में एक बिल करीबन बनता है। एवरेज बिल अमाउंट क्या है, तो 12,000 है। ठीक है, स्पेशली अगर आप नए सेल्स पर्सन हो, कोई नई पार्टी संभाल रहे हो जो पहले कोई और संभालता था, तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आपको पहले सिखाने वाला कोई नहीं कि ये कस्टमर के साथ क्या क्या डील हो रही है। तो ये एप्लीकेशन आपको सारी चीजें दे देगा। ठीक है, कस्टमर कितने दिन में पेमेंट करता है, तो भाई 42 डेज में पेमेंट करता है। ठीक है, इसका मंथ वाइज सेल्स क्या है, ये कस्टमर का मंथ वाइज सेल्स क्या है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये कस्टमर एवरेज मंथली क्या सेल्स करता है, हम कितना सेल्स करते हैं कस्टमर द्वारा। उसका करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, तो ये आपको मिल गया कि ये कस्टमर का करंट आउटस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, दूसरा कि अगर आप टैली के अंदर आपकी कंपनी पेंडिंग सेल्स ऑर्डर या पेंडिंग परचेस ऑर्डर यूज करती है, तो वो भी आपको मिल जाएगा कस्टमर के पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से हैं। क्योंकि जब आप जाओगे तो कस्टमर पूछेगा कि भैया आपका ये ऑर्डर कब डिलीवर होने वाला है हमारा वाला, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कस्टमर के साथ आपने कितनी मीटिंग की है अब तक। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने ये कस्टमर के साथ साल भर में कितनी मीटिंग की है, या किसी और ने कितनी की थी, कितना टाइम स्पेंड होता है ये कस्टमर के साथ। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, और ये देख के जाना है कि ये कस्टमर आपसे कौन सी आइटम खरीदता था। ठीक है, तो एयर केमिकल्स जो ये मेरा कस्टमर है, मेरे से ये सारी चीजें खरीदता था पूरे साल भर में, उसने ये सारी आइटम्स मेरे से खरीदी थी। तो अगर कस्टमर मुझे पूछता है कि अमेजोन किंडल का क्या प्राइस रहेगा, तो मैं यहाँ देख के बता सकता हूँ कि सर आपने लास्ट 30 मार्च को ऑर्डर किया था, मैंने 700 रुपए में 45% का डिस्काउंट दिया, तो मैं आपको सेम रेट पे लगा के दे दूंगा। समझो एयर केमिकल्स पे मैं जब क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये आइटम ये कस्टमर ने जितनी भी बार ली है, जो भी रेट पे ली है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो 28 क्वांटिटी उन्होंने मेरे से खरीदी थी, ये 28 क्वांटिटी का टोटल ब्रेकअप है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये स्क्रीन यूज कैसे करना है, तो समझो नीचे जब मैं जाता हूं तो हार्ड ड्राइव है एग्जांपल, ये 4 अक्टूबर 2018 के बाद ये कस्टमर ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया है, तो मैं उनको पूछ सकता हूँ कि सर आपने मुझे हार्ड ड्राइव की ऑर्डर क्यों नहीं दी है, क्या आपको क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, क्या कोई हमारे तरफ से और इश्यू था, क्या प्राइस का इश्यू था। तो कैसे भी करके आप अपना जो सेल्स बढ़ा सकते हैं फ्रॉम द सेम कस्टमर, कि उससे नई नई आइटम का ऑर्डर लेके, जो पुरानी बार उन्होंने एक बार ले चुके हैं वही आइटम का ऑर्डर आपको वापस उनसे लेना है। ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ी सॉर्टिंग भी हमने दी है, ऊपर जो सॉर्ट का बटन है, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। तो मैं जब सॉर्ट में जाता हूँ
तो आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं कि ये मेरा जो कस्टमर है मेरे से सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन सी आइटम की लेता है। तो मैं यहाँ क्वांटिटी हाई से लो भी करूंगा तो पता चल कि जो आईफोन 5 है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है ये कस्टमर। तो ऐसा ना हो कि मैं जब ये कस्टमर को मिलने गया तो मैंने आईफोन 5 की बात ही नहीं की, मैं भूल ही गया इसको बात करना आईफोन 5 के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके टॉप आइटम्स है ये कस्टमर के साथ आपकी बात उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैं आपको मैं चेक इन चेकआउट बाद में आपको दिखाता हूँ। आइटम वाइज आई थिंक ये भी डिपेंडेंसी बहुत सेल्स पर्सन की होती है कि हमारा स्टॉक कितना है, हमें विजिबिलिटी मिल जाए तो हम ऑर्डर्स अपने कस्टमर से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आइटम का स्टॉक कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो अब आपको अपने अकाउंटेंट को बार बार फोन नहीं करना पड़ेगा या आपके बिजनेस ओनर्स को पूछना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप टैली के अंदर आपके जो अकाउंटेंट है बैच और गोडाउन मेंटेन करते हैं तो यहाँ जो इन्वेंट्री क्लोजिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन से गोडाउन में कौन से बैच का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप आपके टैली में वैसे मेंटेन हो रही है तो आपको ये यहाँ पे भी वैसा मिलेगा। प्राइस लिस्ट है, अगर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी में है या मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है जो प्राइसेस मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइसेस भी मिल जाएगी आपकी। ठीक है। तो प्राइस लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स है मैं आपको डेटा एंट्री कैसे करनी है और चेक इन चेकआउट कैसे करना है मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। एक आध दो रिपोर्ट है जो आपको यूज करने हैं रेगुलर लेवल पे, मैं वो आपको क्विकली दिखा देता हूँ। टॉप रिपोर्ट है तो टॉप रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके कौन से टॉप कस्टमर्स है या आपने कौन सी आइटम सबसे ज्यादा बेची है। ठीक है। आपके सप्लाईज नहीं दिखेंगे क्योंकि आपको उसका एक्सेस नहीं रहेगा। ठीक है। तो आपको टॉप कस्टमर्स आपके यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको टॉप 5 देखने हैं, टॉप 10 देखने हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। तो ये मेरे टॉप कस्टमर्स है। ओके। यहाँ पे एक छोटा सा रेशियो है। ओके। कि मेरा 67% जो सेल्स हुआ है ना ये 17% कस्टमर से दिया है। ठीक है। तो मेरा जो फोकस होना चाहिए एज ए सेल्स पर्सन ये 17% कस्टमर्स पे होना चाहिए क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम सेल्स दे रहे हैं। बहुत बार क्या होता है हम ऐसे छोटे कस्टमर्स पे फोकस करते हैं जो टाइम ज्यादा लेते हैं पर सेल्स ज्यादा नहीं देते। ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको सेल्स उसी का फोकस करना है जो आपको वैल्यू ज्यादा दे रहा है, जिसकी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। जो आज आपको 1 करोड़ का धंधा दे रहा है उसका पोटेंशियल अगर 10 करोड़ का है तो दैट मीन्स वो आपको 9 करोड़ का सेल्स बाद में भी दे सकता है। पर जो आज आपको 1 लाख का सेल्स दे रहा है और उसका कैपेसिटी 10 लाख का ही है तो वो मैक्सिमम 9 लाख का ही सेल्स आपको देगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टॉप कस्टमर्स पे फोकस करिए। ओके। नेक्स्ट जो है आपके इनएक्टिव कस्टमर्स। तो मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ, समझो मैं सेल्स पर्सन ए हूँ, लेट मी जस्ट डू इट ऑल ओनली। ठीक है। एग्जांपल के लिए सी ये सेल्स इनएक्टिव कस्टमर्स क्या होता है कि मेरे कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिसको मैंने समझो 6 महीने से माल नहीं दिया है या 3 महीने से माल नहीं दिया है तो उन्होंने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझो मैंने फिल्टर किया 6 महीने से। और मैंने समझो सेल्स पर्सन सी सिलेक्ट किया है। तो मैं सेल्स पर्सन सी हूं और ये मेरे 20 कस्टमर है। ओके। मेरे 26% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 6 महीने से ऑर्डर नहीं दिया है। तो सी सेल्स बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक आप नए नए कस्टमर्स ला के आओ, दूसरा जो पुराने कस्टमर्स है उनसे आप रीऑर्डर करवाते जाओ। पर होता क्या है कि जैसे जैसे नए नए कस्टमर्स सब बनाते हैं कुछ पीछे कस्टमर्स छूट जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है आपके लिए इसीलिए है कि आपके कोई पुराने कस्टमर्स छूट गए हैं तो उसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। और तीसरा जो तरीका है बेसिकली कि आप एक कस्टमर से आप
वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो। तो एवरेज बिल उसका 10,000 का होता है, तो वह 10,000 से 15,000 कैसे लेके जाओ। ठीक है, तो 3 तरीके हैं। एक, नए नए कस्टमर्स बनाइए। सेकेंड, हर एक कस्टमर के अंदर आपका जो टिकट साइज है, मतलब 10,000 से 15,000 कैसे पहुंचा है, एवरेज बिल अमाउंट, उस पर मेहनत करिए। और तीसरा, जो आपके पुराने कस्टमर्स छूट गए हैं उनको वापस लेके आइए। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और ये जो पीरियड है, इसमें आप ये रिपोर्ट का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स जो भी छूट गए हैं, आप उनको फोन कीजिए, आप उनका हाल पूछिए कि सब ठीक है कि नहीं। और जब बिजनेस चालू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो आप इनसे बिजनेस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात कैसे करनी है और क्या बात करनी है। जब समझो ये मेरा कस्टमर है नॉर्डस्ट्रॉम, ठीक है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं, तो ये जो पहले पार्टी की स्क्रीन दिखाई थी वही स्क्रीन है। ठीक है, पर अभी इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या आपको एनालाइज करना है कि मैं जब सेल्स करता हूँ कि ये कस्टमर मेरे को, मुझे सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब एवरी मंथ मुझे ऑर्डर दे रहा था, तो अचानक ऑर्डर क्यों बंद हो गया। ये पार्टी मेरे से क्या क्या ऑर्डर करती थी, तो ये पार्टी मेरे से इतनी सारी आइटम लेती थी, तो अचानक कैसे बिजनेस बंद हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक शेयर बटन दिया हुआ है। ठीक है, आप शेयर बटन में जाइए, समझो मैंने पीडीएफ बनाया, व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, तो ये एक रिपोर्ट बन गई। और आप ये पार्टी को ये रिपोर्ट भेज सकते हो कि सर ये आइटम है, ये क्वांटिटी थी, ये रेट पे आपने हमसे ये सारी आइटम खरीदी थी। ठीक है, और लास्ट ये दिन पे खरीदी थी। तो आप एक बार देख लीजिए, और मुझे आपसे वापस ऑर्डर कैसे मिल सकता है ये सारी आइटम का, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पुराने कस्टमर है जो छूट गए, उनसे आप बात क्या करोगे। तो आपको बात करनी है कि ये सब पुरानी आइटम, ये सारी आइटम सब हमसे लेते थे, आप मुझे इसका वापस ऑर्डर चाहिए आपसे कैसे भी करके। ठीक है, ये रिपोर्ट आप अपने सारे कस्टमर्स को भेज सकते हैं और एक इंटरेक्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनएक्टिव कस्टमर्स का जो काउंट है, मेरे में 20 कस्टमर्स इनएक्टिव है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका कस्टमर्स का जो काउंट है वो 0 हो। दैट मीन्स आपका सेल्स बहुत बढ़िया है, कस्टमर्स आपसे सेल करना पसंद करते हैं और बार बार आपको ऑर्डर देते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर आपके कस्टमर्स है जो आपसे लेजर रिपोर्ट मांगते हैं, तो आप यहाँ पे लेजर रिपोर्ट में जा सकते हैं, और जो भी पार्टी का आपको लेजर रिपोर्ट भेजना है आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से शेयर करके आप उनको लेजर रिपोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट भी काफी होती है कि पार्टी लेजर मांगती रहती है, तो आप ये यहाँ से लेजर रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी पेंडिंग ऑर्डर्स यूज करती है, सेल्स ऑर्डर ट्रैक करती है, तो आप पेंडिंग सेल्स ऑर्डर में जाके भी सारी पेंडिंग ऑर्डर्स देख सकते हैं, लेजर वाइज, आइटम वाइज। इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहूंगा क्योंकि ये इजी है रिपोर्ट समझना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्विकली ये डेटा एंट्री दिखा देता हूं, और फिर मैं चेक इन चेकआउट दिखाऊंगा। तो डेटा एंट्री कैसे करना है, स्टार्टिंग में अगर आपने कोई समझो नई पार्टी क्रिएट हुई, ठीक है, आपको कोई नई पार्टी पर विजिट कर रहे हो, तो आप ये लेजर में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू कस्टमर और वेंडर, यहाँ पे जाके ये प्लस बटन पे क्लिक करके आप नई पार्टी यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, सो पार्टी का नाम है समझो एबीसी एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्योंकि मैं सेल्स पर्सन ए हूँ, मैं ग्रुप सेल्स पर्सन ए के अंदर डालना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा कस्टमर है। मैं उसकी जीएसटी नंबर भर दूंगा, उसमें जो कांटेक्ट पर्सन नेम है, समझो वैभव है, उसका नंबर मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, एक नंबर, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, एड्रेस समझो मैंने मुंबई डाल दिया। और अगर उनको कुछ क्रेडिट टर्म्स मुझे देनी है या अभी ब्लैंक रखना है, तो भी आप उसको ब्लैंक रख सकते हैं। और मैंने ये क्रिएट कर दिया, तो ये लेजर क्रिएट हो गया। जैसे ही टैली ओपन होगा,
ये टैली अगर ओपन है मेरा तो वो यहाँ से सिंक हो जाएगा। जब तक सिंक नहीं हुआ है आपको पेंडिंग स्टेटस में दिखेगा, जैसे ही टैली में वो सिंक हो जाएगा आपको यहाँ पे सक्सेस में दिख जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपने जो लेजर क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली टैली में भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप जो भी नई पार्टी बना रहे हो वो यहाँ से आप या नई पार्टी को मिल रहे हो वो आप यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली अगर आपके बिजनेस ओनर चाहते हैं कि आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट करें तो सेम आप यहाँ से स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बिल कैसे बनाना है या सेल्स ऑर्डर कैसे बनाना है, मैं आपको सेल्स ऑर्डर दिखा देता हूँ। कि मैं सेल्स ऑर्डर में गया, मैंने ये प्लस बटन पे क्लिक किया तो समझो मुझे एयर केमिकल्स का मुझे सेल्स ऑर्डर बनाना है। तो मैंने एयर केमिकल सिलेक्ट किया। अगर ऑर्डर नंबर आपको पता है कि आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर पीओ नंबर है सामने वाली पार्टी का तो आप पीओ नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। समझो मेरा है 1234। ठीक है, कौन से डेट का ऑर्डर है और कौन सा ड्यू डेट है। ठीक है, तो समझो ये इसका ड्यू डेट 30 तारीख है तो 30 तारीख तक ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 30 सेलेक्ट कर ली। अब मुझे कौन सी आइटम्स ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड आइटम में जाऊंगा, मैं यहाँ पे आइटम डालूंगा तो ये आइटम की कितनी स्टॉक है वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी कि मेरे पास अभी 107 क्वांटिटी स्टॉक में है। अगर ये आइटम का कुछ डिस्क्रिप्शन है, समझो मैं एग्जांपल डाल रहा हूँ ब्लैक कलर, सॉरी, ओके, 10 क्वांटिटी है। okay? जो रेट है, जो भी लास्ट सेलिंग रेट था या एमआरपी रेट होगा, जो भी आपके एडमिन ने सेट किया हुआ उस हिसाब से रेट आ जाएगा। आप चेंज करना चाहो तो आप रेट चेंज कर सकते हो। ये जीएसटी कैलकुलेट हो गया। समझो ये टाइम मुझे 45% डिस्काउंट नहीं देना है, मुझे 40% डिस्काउंट देना है। ओके, और यहाँ पे अगर मुझे कुछ राउंड ऑफ वगैरह करना है या कुरियर चार्जेस ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। अगर जीएसटी का कुछ चेंज करना है तो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। समझो और एक आइटम ऐड करनी है तो मैं ऐड मोर में जाऊंगा, या एक ही आइटम है तो मैं डन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सेल ऑर्डर बन गया। कंडीशन कुछ डालना है कि समझो मैं डाल रहा हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी। तो ये मेरा नरेशन सेट हो गया और ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा सेल्स ऑर्डर बन गया। अगेन सेम फंडा यहाँ पे चालू मतलब काम करेगा कि ये पेंडिंग स्टेटस में होगा, जैसे ही टैली में सिंक होगा ये सक्सेस में दिखेगा। पर एडवांटेज क्या है कि आप यहीं से जैसे ही ये बन गया है आप ये शेयर में जा सकते हैं, पीडीएफ आपने बनाया और आप व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा आप कस्टमर को ऑन द स्पॉट आप ये जो सेल्स ऑर्डर है, ये सेल्स ऑर्डर जो बना है अभी आप अपने कस्टमर को तुरंत ही बेच सकते हैं। तो सोचिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आज आपके जो भी कंपटीटर है वो अगर पुराने तरीके से कर रहे हैं कि सर मैं आपको ऑफिस में जाके आपको ऑर्डर भेजूंगा या मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा वो क्रिएट करके आपको कल भेज देंगे, वर्सेस आप डिजिटल जमाने में इतना फास्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि सामने के सामने कस्टमर को ऑर्डर बना के तुरंत दे दिया, सामने के सामने आपका ऑर्डर टैली में भी क्रिएट हो गया है तो डिलीवरी भी आप जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो ये जो है आप अपने कस्टमर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं कि सर देखो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने के लिए। ठीक है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये प्रोडक्ट ऐसे एक्चुअली अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं कि सर देखो हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्विकली दिखाऊंगा। समझो ये ऑर्डर जो आपने बनाया था, ओके, ये ऑर्डर और एक बार कस्टमर ने रिपीट किया है, अभी आपको पूरी डेटा एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक क्लोन का बटन है, आप ऊपर जाएंगे ना। अच्छा, क्लोन का मतलब मुझे ये सेम ऑर्डर रिपीट करना है या कुछ चीजों में चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे क्लोन में गया तो उसने पूछा मुझे डू यू वांट टू पंच द सेम ऑर्डर अगेन, तो मैं हाँ बोलूंगा। तो क्या हो गया, पार्टी का नाम भर गया,
डेट वगैरह सेम आ गए, ठीक है। अगर मुझे कुछ डेट चेंज करना है तो मैं डेट चेंज कर लूंगा। पर समझो अमेजॉन किंडल 10 क्वांटिटी के बदले मुझे उसको 15 करनी है, बस यही चेंज था, बाकी सब सेम ही है। तो मैंने अपडेट कर दिया, तो ये मेरी क्वांटिटी अपडेट हो गई और मैंने उसको सेव कर दिया। तो मेरा काम आसान हो गया, मेरी डेटा एंट्री और फास्ट हो गई। तो आप अपने ऑर्डर्स जो भी पहले के बनाए हुए हैं, आप कभी भी उनको क्लोन कर सकते हैं ताकि आपका काम फास्ट हो जाए। और नेक्स्ट मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि आप अगर मार्केट से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, चेक कलेक्ट किया या कैश कलेक्ट किया, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, आप रिसीट में जाएंगे, नीचे जो प्लस बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे। जो भी पार्टी का आपने पैसा कलेक्ट किया है, समझो मैंने एयर केमिकल्स का पैसा कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। अगर कैश दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कितने अमाउंट का चेक दिया या कैश दिया, तो समझो उसने मुझे 2000 रुपये कैश में दिए हैं। मैं सिलेक्ट जो मोड है उसमें मैं कैश सिलेक्ट कर लूंगा। या तो समझो अगर उन्होंने मुझे चेक दिया होता तो मैं यहाँ पे चेक सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे चेक नंबर डाल दूंगा। चेक नंबर है समझो 1234, और कौन से डेट का चेक दिया हुआ है, तो समझो मुझे 30 तारीख का चेक दिया हुआ है। ओके, तो मैंने चेक नंबर डाल दिया और चेक का डेट भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि ये कौन से बिल के अगेंस्ट पैसा दिया हुआ है, 2000 लमसम दिया है तो आप ऑन अकाउंट में डालेंगे। पर अगर आपकी, और ये आप अपने अकाउंटेंट से पूछ लेना या आपके बिजनेस ओनर से पूछ लेना कि हमें ये एंट्री कैसे करनी है। पर समझो अगर उसने कोई बिल के अगेंस्ट पैसा दिया है तो आप क्या करेंगे, ये ऐड बिल में जाएंगे। ओके, और समझो ये जो बिल नंबर है 324, तो उसने उसका पैसा भरा हुआ है 2000 के अगेंस्ट, तो मैंने ये क्या कर दिया, पे इन फुल, मतलब ये बिल का उसने पैसा क्लियर कर दिया। उसने ये 492 है उसका भी पेमेंट कर दिया है, तो मैं बोलूंगा पे इन फुल। ओके, और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है, कोई बिल के अगेंस्ट किया है तो मुझे पता, अगर मैं जब सेव करने जाऊंगा तो ये पूछेगा कि ये 1218 रुपये है, वो आप ऑन अकाउंट में डालना चाहेंगे कि कोई बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहेंगे। तो मैं कोई बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1218 रुपये और 35 पैसे। ओके, तो आपको दिखेगा ऊपर के रिसीट अमाउंट 2000 है, और राइट साइड पे दिखेगा कि टोटल बिल का अगेंस्ट भी आपने 2000 अमाउंट का सेटलमेंट कर दिया है, और आप उसको सेव करेंगे। और आप यहाँ पे डाल देंगे नरेशन कि मैंने कैश कलेक्ट कर दिया है, कैश कलेक्टेड, और आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने ये क्रिएट की एंट्री, आप एक जो कॉपी है अपने कस्टमर्स को भी तुरंत भेज सकते हैं। तो आपने शेयर किया, समझो पीडीएफ बनाया, व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, तो ये जो एंट्री है, पार्टी का नाम आ गया, कौन से बिल के अगेंस्ट उसने कितना पैसा दिया, कैश में पैसा दिया है या चेक में दिया है, और ये इतना 2000 रुपये का है। ये आप कॉपी आप अपने कस्टमर को तुरंत भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको पैसा मिल गया है। ठीक है, अगर आप कोटेशन भी भेजना चाहे तो यहाँ से कोटेशन भी भेज सकते हैं। हालांकि एक ही चीज है कि इसकी जो कोटेशन की एंट्री है वो टैली में नहीं जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से बना सकते हैं पर वो एंट्री टैली में नहीं जाएगी। ओके, लास्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था, चेक इन चेकआउट, तो उसका फायदा क्या है, सी आपके लिए भी है, आपके बिजनेस ओनर्स के लिए भी है। तो आज आज बहुत ऐसी बार होता है कि बिजनेस ओनर्स पूछते हैं आपको कि आज आपने कितनी मीटिंग की, आप कहाँ कहाँ गए। आपको अपनी चीजें भी ट्रैक करनी होती है कि ये कस्टमर के साथ मेरी लास्ट कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी। तो समझो अगर मैं ये कस्टमर को मिलने जा रहा हूँ एयर केमिकल्स, तो मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं यहाँ पे 5:19 हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे चेक इन कर लिया। मतलब मैं 5:19 को ये कस्टमर को मिलने पहुंचा,
ठीक है, मुझे जितनी भी बातें करनी थी मैंने यहाँ पे बातें कर ली। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं आपको एक फीचर बता दूं जो मैं भूल के दिखाना। जब पार्टी में जाएंगे यहाँ पे एक आई बटन है, ओके, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। सी बहुत बार क्या होता है कि आपको एड्रेस नहीं पता होता है, कस्टमर का फोन नंबर नहीं पता होता है, आपकी डिपेंडेंसी होती है अकाउंटेंट पे। तो आप यहाँ पे जब आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि कस्टमर का ईमेल एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो अगर आपको कस्टमर को फोन करना है, आप यहीं पे फोन नंबर पे क्लिक करिए तो सीधा डायल हो जाएगा। अगर आपको ये एड्रेस ढूंढना है तो आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा गूगल मैप्स में खुल जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी कन्वीनियंस है जो हमने आपके लिए बनाई हुई है ताकि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए, आपको बार बार किसी को फोन करके पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझो ये मीटिंग हो गई आपकी कस्टमर के साथ और आपने वहां पे चेकआउट कर लिया। तो जो भी आपकी मीटिंग की नोट थी कि आपने उसको नया कोटेशन दिया, ठीक है, आपने चेक कलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे वो मैसेज डाल सकते हैं और आप बोलेंगे चेकआउट। ठीक है, या बहुत बार ऐसे होता है कि आप जो कस्टमर को मिलने गए वो कस्टमर था ही नहीं। तो समझो मैं अगर अमेजोन पे गया और मैंने चेक इन किया कि मैं यहाँ पे पहुंचा 5:21 को और मैंने तुरंत चेकआउट कर दिया, कस्टमर नॉट अवेलेबल, और मैंने चेकआउट कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? अब रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट में जाएंगे, आपको खुद ही का नाम दिखेगा। तो समझो वैभव मैंने सिलेक्ट किया, तो ये जो रिपोर्ट है आपके लिए भी अच्छा है कि 5:20 को मैं एयर केमिकल्स में पहुंचा, मैं 5:21 को मैंने चेकआउट किया, और वहां पे जो कमेंट है आपने जो डाली थी न्यू कोटेशन गिवन चेक कलेक्टेड, वो आ गया। अमेजोन के अंदर आप 5:21 को पहुंचे और 5:21 को आपने चेकआउट कर दिया क्योंकि कस्टमर अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे आप जब शेयर बटन पे जाएंगे और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है आप अपने मैनेजर को भी दे सकते हैं कि सर आज मेरी ये मीटिंग हुई है और ये मेरे कमेंट्स है इसमें। तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना और अपने मैनेजर्स को दिखाना कि देखो सर मैं इतनी सारी मीटिंग्स कर रहा हूँ एक दिन में। ओके, और ये जो है इसका फायदा आपको कहाँ होगा कि जब आप पार्टी में जाएंगे और ये एयर केमिकल्स में मैं जाता हूँ और मैंने समझो सिलेक्ट किया दिस मंथ, तो यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा कि ये मंथ में मैंने ये कस्टमर के साथ 11 बार मीटिंग कर चुका हूँ पर मुझे अभी सेल्स ही नहीं दिया उसने। तो क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए ये कस्टमर के पीछे? ठीक है, तो ये आपके लिए तब काम लगेगा, ये आपकी हिस्ट्री बनेगी। एक कस्टमर के साथ आपके क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप कितनी बार उस पर एफर्ट डाल रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप 1-2 घंटे ऐसे कस्टमर के पीछे डालते हो जो आपको सेल्स नहीं देता, और जो कस्टमर सबसे ज्यादा सेल देता है वहां पे हम टाइम नहीं डाल पाते। ओके, तो ये हाई लेवल पे जो एज ए सेल्स पर्सन आपके लिए जो फीचर्स थे वो हम कवर अप करना चाहते थे। आई होप आपके लिए सेशन अच्छा लगा हो आपको। तो आप डेफिनेटली फीडबैक में डालना, कमेंट्स में डालना कि आपको कैसा लगा कोई क्यूएनए में। और जो भी क्वेश्चन है जो अगर आंसर नहीं हुए हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का जो भी आंसर मेरी टीम नहीं दे पाई है मैं सारे आंसर्स एक के बाद एक दूंगा। ठीक है, तो और भी कुछ आपको चीजें जाननी है तो मैं डेफिनेटली आपसे अभी एक एक करके दिखा दूंगा। एक आई थिंक क्वेश्चन किसी का आया था कि आउटस्टैंडिंग का जो रिमाइंडर है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जब सेटिंग्स में जाएंगे या सीसी कैसे ऐड करना है, तो आप आउटस्टैंडिंग में जाइए, सॉरी शेयरिंग में जाइए। तो आउटस्टैंडिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है मैसेज टू शेयर। मतलब आपको आपका कोई मैसेज जो डिफॉल्ट जा रहा है वो चेंज करना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो आप ये आउटस्टैंडिंग का मैसेज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो लास्ट ऑप्शन है नीचे, ऐड सीसी ईमेल इन मल्टी रिमाइंडर,
मतलब जब रिमाइंडर एक साथ आप 100 लोगों को भेजेंगे, तब क्या आपको भी सीसी में होना चाहिए? अगर आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो जो भी ईमेल आईडी से आपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है, वो ईमेल आईडी पे आपको सीसी भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सीसी नहीं चाहिए कि मैं आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सारे कस्टमर्स को भेजूं, पर मुझे सीसी में नहीं रखना, मत रखो, तो आप इसको ये ऑफ कर दीजिए। ओके, तो ये आई थिंक एक जन का क्वेश्चन था। आई होप वो आंसर हो गया है। मैं क्विकली एक एक करके जा रहा हूँ। हाउ टू फॉर्मेट व्हाट्सएप मैसेज, तो होपफुली नारायण जी आपको ये आंसर मिल गया हो कि आप व्हाट्सएप का मैसेज कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। और एक चीज है, समझो जब आउटस्टैंडिंग में मैं जाता हूँ, सॉरी ये शेयर में मैं जब जाता हूँ, सेटिंग्स में शेयर में जाइए, आउटस्टैंडिंग में जब जाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें भेजनी है। ओके, जो ये जो है ना कॉलम्स टू शेयर, आप कॉलम्स टू शेयर में क्लिक कीजिए। तो जब मैं टेक्स्ट मैसेज कस्टमर को भेजता हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि खाली बिल नंबर जाए और अमाउंट जाए, और कुछ मुझे चीज भेजनी नहीं है उसको, कि उसका ड्यू डेट कब था, कितने दिन से ओवरड्यू हो गया है, कुछ नहीं भेजना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको खाली बिल नंबर और अमाउंट, बस दो ही चीजें मुझे भेजनी है आउटस्टैंडिंग भेजने के टाइम, तो इतनी ही चीजें जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप एक कस्टमाइज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग भेजने के टाइम। हाउ टू क्रिएट सेल्स पर्सन रिपोर्ट, प्रतीक जी आई होप आपको ये जो है, आप टैली में लेजर रिपोर्ट क्रिएट करें। हमने कल एक सेशन रखा था ये इसी चीज के लिए, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, हम आज अपलोड कर देंगे, तो आपको ये रिपोर्ट, ये वीडियो कल तक मिल जाएगा कि आप टैली में लेजर ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारी सपोर्ट टीम को अगर आप कॉल करेंगे, वो भी आपको हेल्प कर देंगे। कैन वी एडिट द डिफॉल्ट टेक्स्ट, अभिषेक जी आई होप उसका आंसर आपको मिल गया हो कि आप डिफॉल्ट टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। दिस मेल विल बी इन बीसीसी फॉर्मेट, गोनिक गोयल जी, ये नहीं, ये सीसी में जाएगा, बीसीसी फॉर्मेट में नहीं जाएगा। ठीक है, आपको सीसी में रखेंगे हम। हाउ टू चेंज द सैल्यूटेशन एंड लैंग्वेज ऑफ द रिमाइंडर लेटर, तो पी शाह जी होपफुली मैंने ये फीचर आपको दिखा दिया कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर और एक अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं आपको वापस दिखा दूंगा। इन टैली विच एंट्री टू इफेक्ट, जिग्नेश देशरा जी, सर मैं आपका ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया। तो अगर आप कुछ क्लैरिफाई करेंगे तो मैं वापस आपको ये समझा दूंगा कि मतलब आपका क्वेश्चन अगर एक बार समझेंगे तो। वेर इज प्राइस लिस्ट, सो अभिषेक जी आपको पहले टैली में प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और एक बार जब आपने टैली में कर दी है आइटम वाइज प्राइस लिस्ट, तो आप मोबाइल में, आप जब आइटम्स में जाएंगे, और मैं समझो अमेजोन किंडल में गया और ये प्राइस लिस्ट है यहाँ पे, तो मैं प्राइसेस पे जब क्लिक करूंगा तो आपको आपकी प्राइसेस यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी टैली में क्रिएट की हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सुरेन जैन जी ने पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू हाइड परचेस प्राइस व्हेन गिविंग एक्सेस टू सेल्स टीम, ओनली मिनिमम सेलिंग प्राइस शैल बी विजिबल। सुरेन जी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप उनको सन्डे क्रेडिटर्स का परमिशन नहीं देंगे, कोई भी परचेस रिलेटेड परमिशन नहीं देंगे, तो उनको कोई भी परचेस प्राइस नहीं दिखेगा। ओके, तो अब बेफिक्र रहिए, आप उनको खाली उन्हीं का सेल्स का डेटा ही दिखेगा। अगर इस प्राइस लिस्ट ऑप्शन, आई होप संजय जी आपको ये वापस मैंने दिखा दिया है। सीए चिंतन पोपट जी ने पूछा है, वांट टू नो वेदर इफ कस्टमाइजेशन इज देयर कैन यूज ऑन दिस ऐप। कस्टमाइजेशन है वो ज्यादातर हमने सेटिंग्स में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इफ जीआरएन इज बुक फ्रॉम द ऐप वेदर वी कैन ट्रैक द सेम इन परचेस इन दिस ऐप। सो एक काम कर सकते हैं चिंतन जी, लेट अस कनेक्ट विथ यू आफ्टर दिस वेबिनार, तो हम थोड़ा डिटेल में आपसे समझ लेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, और अगर कुछ मिसिंग है तो हम हमारे फीचर्स बैकलॉग में ऐड कर लेंगे। सो जनरल प्राइसेस कहाँ से डाल सकते हैं, आपने बताया नहीं कि प्राइसेस डाल सकते हैं, वो कैसे डालते हैं। ओके विजय जी, ये जो प्राइस लिस्ट है, आपको टैली में आइटम मास्टर में जाके प्राइस लिस्ट ऐड करनी है। सो मैंने बताया कि वो
कल हमने वेबिनार एक रखा था इसी के लिए, मीटिंग्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे टुडे हम आपको एक यूट्यूब की लिंक भेज देंगे और उसमें हमने बताया कि आप प्राइसेस कैसे बना सकते हो टैली में। तो आप प्लीज वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दूसरा, कैश एंट्री डायरेक्ट बैंक में हो जाएगी। हाँ, सो अगर आप जो भी एंट्री यहाँ से करेंगे, अगर आपके जो सेल्स पर्सन एज अ रेगुलर वाउचर एंट्री करते हैं तो वो एंट्री सीधा टैली में रिफ्लेक्ट होगी और आपके बैंक में भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। पर अगर आप ऑप्शनल वाउचर की सेटिंग्स ऑन करते हो, ओके, सो अगर टैली में आपको कॉन्सेप्ट पता है ऑप्शनल वाउचर का, तो आप जब सेटिंग्स में जाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, सेटिंग्स में डेटा एंट्री में जाइए और ऑप्शनल एंट्री ऑन करेंगे ना, तो ये ऑप्शनल एंट्री के तौर पे एंट्री जाएगी टैली में और आपके अकाउंटेंट को उसको रेगुलर एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप रेगुलर एंट्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपके बैंक में वो हिट नहीं करेगी। If customer punch sales order of customer and he has some overdue in which credit limit or bill, in this case sales order will be saved or any kind of due message will be displayed to the salesperson who is punching the order. तो हरमनदीप जी, अभी हम ये कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं कि इनका क्रेडिट इतना बाकी है कि आप इसका बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। हम अभी ऑर्डर पंच करने दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने ब्लॉकिंग नहीं डाला है, पर हालांकि ये फीचर रिक्वेस्ट हमें काफी मिली हुई है, तो हम डेफिनेटली इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट प्रतीक बबल जी का क्वेश्चन था, कैन वी ऐड लोगो ऑन कोटेशन। अभी हमारी जो लोगो है खाली बिल इनवॉइस में जा रहा है शेयरिंग पे, और ये फीचर हमें लास्ट वेबिनार में भी काफी लोगों ने मांगा है, तो ये फीचर हम जल्द से जल्द ऐड करेंगे कि सेल्स ऑर्डर कोटेशन सारे में आपका लोगो जाए और सिग्नेचर जाए, ठीक है। इट मे बी एनी ERP other than Tally where all options already available like customers। ओके, मे बी आनंद जी आपका क्वेश्चन कोई फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा तो मैं समझ नहीं पाया हूँ। In display of GR number and transport, will there be in invoice so that salesperson can intimate the same to his customer? हाँ, ये सारी चीजें ये यहाँ आपको दिखेगी, ताकि आप ये कस्टमर्स को भी आप भेज सकते हो। तो टैली के डिफॉल्ट इनवॉइस में जितनी भी फील्ड आपकी होती है, वही सेम चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ताकि जब आप शेयर करो तो सारी चीजें उसमें चली जाए। ओके, थैंक यू चिंतन जी, आई थिंक आपका नंबर मिल गया है। वी विल मेक श्योर कि आप कोई आपको कॉल करे एंड आपसे सारी ये डिस्कशन कर सके हम। Sir, if you open a sync process to your ERP with all the required details export, then the same options in mobile will work. Okay, आनंद जी, थिंक आपका कोई लगता है कि आपका खुद का भी कोई ERP सॉफ्टवेयर है, तो हम उस पे लेट अस डिस्कस विथ यू। अगर आप अपना नंबर छोड़ देंगे तो वी विल कॉल यू एंड अंडरस्टैंड कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सर, इफ आई जॉइन इन बिटवीन, सो आई इफ अवेलेबल टू जॉइन अनदर वेबिनार। ओके, सो ये हमारा कल और दो वेबिनार है, एक हिंदी में है 10:30 बजे और एक इंग्लिश में है 12:30 बजे। तो उसमें भी हम पूरा प्रोडक्ट समझाने वाला है, सेल्स पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं, बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कि पूरा एप्लीकेशन एज ए बिजनेस ओनर आपको कैसे यूज करना है। तो कल सुबह 10:30 बजे है और हिंदी में, और 12:30 बजे इंग्लिश में है। इज देयर एनी फीचर टू ऑल्टर पार्टी डिटेल्स फ्रॉम दी ऐप। मोहित मल्होत्रा जी, अभी ये फीचर नहीं है। हालांकि ये फीचर रिक्वेस्ट भी बहुत लोगों ने मांगी है, क्योंकि जब हमने ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का फीचर ऐड किया तो बहुत लोगों ने मांगा है कि हम यहाँ से ईमेल एड्रेस ऐड कर सके या फोन नंबर ऐड कर सके या चेंज कर सके। तो ये फीचर पे हम डेफिनेटली जल्द से जल्द काम कर रहे हैं और ये लाने वाले हैं। He being owner can distinct view of each salesperson, is can he view his customers also? हनुमनदीप जी, यस, वही फीचर है कि आप अपने सेल्स पर्सन को लिमिटेड एक्सेस उनके ही डेटा का दे सकते हो। अगर कुछ आपको इस पे और डिटेल में समझना है तो प्लीज हमसे कनेक्ट कीजिए, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम वेबिनार के बाद आपको कॉल करके समझा सकते हैं कि आपको ये फीचर कैसे काम लग सकता है। लोगो और सिग्नेचर बिल में कैसे ऐड करें। ओके, राजेश शाह जी, आपको क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाइए।
शेयर में जाइए, इनवॉइस में जाइए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कंपनी लोगो। तो जब आप कंपनी लोगो पे सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने फोन से एक फोटो ले सकते हैं, या अगर आपका ऑलरेडी कोई लोगो है आप यहाँ पे इमेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज सिग्नेचर में भी, कि आप व्हाइट पेपर पे एक सिग्नेचर ले लीजिए और उसका फोटो ले लीजिए और यहाँ पे वो अटैच कर दीजिए। ओके, सो आई होप राजेश जी आपको आपका आंसर मिल गया हो। कैन बी ट्रैक अ सेल्स पर्सन? हाँ सर, ये पॉसिबल है। लाइव ट्रैकिंग नहीं है, पर जब चेक इन चेकआउट होता है तब लोकेशन ट्रैकिंग होती है, तो वो आपको मिल जाएगी हरमनदेव जी। हाउ कैन आई एंटर कॉन्ट्रैक्ट इन मोबाइल ऐप? प्रसाद जी, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट भी हमको किसी ने दी नहीं है कि आप हम कॉन्ट्रैक्टिंग कर सके। सी ये एंट्री ज्यादातर अकाउंटेंट करते हैं, वो टैली में ही होगी। हम ऐसी एंट्री लेना चाहते हैं जो ऑन द फील्ड आपको काम लगे। ठीक है, तो ये एंट्री फिलहाल नहीं है। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट? विवेक जी, इसका जो कॉस्ट है पूरे साल का 1800 प्लस जीएसटी है। मंथली आप कॉस्ट देखेंगे तो 150 रुपीज पर मंथ है, या डे का कॉस्ट समझेंगे तो 5 रुपीज पर डे का कॉस्ट है इसका। हाउ टू क्रिएट users and give them roles as admin sales permissions? We already using this software and we were admins, but we were using it for a sales team because of lack of knowledge. Okay, perfect. हार्दिक सर जी, अगर इफ यू कैन जस्ट क्विकली ड्रॉप इन आपका फोन नंबर, मैं किसी को फोन आपको बोलूंगा तुरंत ऐड फोन करके आपको ये फीचर समझाने के लिए कि आप यूजर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इफ यू स्टिल देयर, जस्ट लेट अस नो योर मोबाइल नंबर एंड we'll make sure to call you back. While making my entries and adding a receipt, I am not able to select a previous date than today. Okay, तो मैं क्विकली दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। मैंने रिसीट सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैं डेट में जाके प्रीवियस डेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अनलेस अगर आप सेल्स पर्सन हो और आपके मैनेजर ने वो परमिशन नहीं दी है, जैसे कि समझो मैं जब ये यहाँ पे यूजर्स में जाता हूँ और अंकुर मेरा एक सेल्स पर्सन है, तो मैं परमिशन में गया, तो यहाँ पे एक सेटिंग है, बैकडेटेड एंट्री अलाउ होनी चाहिए कि नहीं अलाउ होनी चाहिए। तो अगर आपको अलाउ है तो ही आप बैकडेटेड एंट्रीज कर पाएंगे उपेन जी, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। When we change the language of outstanding demand letter, gets the outstanding amount in the first line and does change to current date. करेक्ट। सो क्योंकि ये कस्टम मैसेज आपने लिखा है, तो वो फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम आपका अमाउंट कैच कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये अमाउंट कैसे डालना है, कहाँ डालना है। तो बट वी विल सी कि ये फीचर आपको कैसे दे, कि जैसे एट द रेट करके कुछ करें हम, जिसके थ्रू आपको ये फीचर मिल सके। बट आप टेक्स्ट चेंज कर पाएंगे, अमाउंट अनफॉर्चुनेटली डिस्प्ले नहीं होगा। मल्टी रिमाइंडिंग सेंड करने से पहले देखना है तो कैसे? राजेश जैन जी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साथ 500 लोगों को भेज रहे हैं तो हम आपको कैसे दिखाएं कि किसको क्या जाने वाला है? तो वो दिक्कत हो जाएगी कि एक एक का दिखाना। इसलिए मल्टी रिमाइंडिंग में हम प्रीव्यू नहीं दिखा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड इन ऑफिस इन पार्टी वाइज एंड आइटम वाइज, नॉट बिल वाइज। सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड इन ऑफिस इन पार्टी वाइज एंड आइटम वाइज, नॉट बिल वाइज। गोपाल जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। तो इफ यू कैन क्लैरिफाई तो मैं थोड़ा आपको आपका आंसर दे पाऊँ। इन जिग्नेश जी, इन ओवरव्यू मीटिंग नंबर शो इन टैली, मतलब क्या आपका ये क्वेश्चन है कि ये ओवरव्यू में जो हम दिखा रहे हैं मीटिंग नंबर, वो भी आपको टैली में दिखनी चाहिए? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैली में ऐसे कोई फील्ड नहीं है जहां पे हम ये डेटा स्टोर कर सके। तो ये हमारे ऐप का फीचर है, इसीलिए हम हमारे ऐप में ही दिखा पाएंगे। इन मल्टी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शेयरिंग ऑल कस्टमर्स विल बी इन सीसी या बीसीसी? सो नीलय पटेल जी, कस्टमर का ईमेल एड्रेस 2 में होगा, पर आपका ईमेल एड्रेस सीसी में होगा। ओके, तो कस्टमर को जाएगा हमारे एंड से 2 में कस्टमर का ईमेल एड्रेस होगा और आपको हम सीसी में रखेंगे।
और रिप्लाई टू भी आप ही का होगा, ताकि अगर कस्टमर वही ईमेल पे रिप्लाई करे तो खाली आप ही को रिप्लाई आए। सेल्स पर्सन नेम फ्रॉम वेयर विल आई गेट? अमित कुमार रॉय जी। सर ये आपने अगर टैली में लेजर ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं सेल्स पर्सन वाइज, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिपोर्ट में लेजर ग्रुप के अंदर। रिक्वेस्ट टू मेक अ डेमो फॉर क्रिएट अ कोटेशन, संदीप हरिदास जी। ओके संदीप जी, आई क्विकली शो यू। आप यहाँ से प्लस बटन में जाएंगे, सॉरी, सेंड कोटेशन, आप पार्टी का नाम डालिए। ओके, अगर ऑर्डर नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है, आप क्विकली आइटम्स ऐड कीजिए। समझो अमेजोन किंडल मैंने ऐड की, 10 क्वांटिटी मैंने डाला, रेट डिस्काउंट वगैरह जो भी आपने डाल दिया। क्योंकि संदीप जी आई नो यू, आप ये एसकेएफ मतलब वन ऑफ द डीलर्स है, तो आपको अगर रहता है कि एमआरपी लेस 30% पे आप बेच रहे हो या 45% पे बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे एमआरपी लेस डिस्काउंट दे दीजिए, डन कीजिए। एंड जो भी नरेशन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आप ये सेव कर सकते हैं। तो ये आपका कोटेशन बन गया। अब रिपोर्ट्स में जाएंगे, माई एंट्रीज में जाएंगे, कोटेशन में जाएंगे, तो आपका ये कोटेशन दिख गया। आपको क्या करना है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से शेयर का बटन है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये कोटेशन आप ऑन द स्पॉट कस्टमर्स को भेज भी सकते हैं यहीं से। प्लीज रिप्लाई चेकिंग चेकआउट डिटेल्स अगेन एंड हाउ टू राइट कमेंट इन इट। ओके भरत जी, आई क्विकली शो यू कि आपको कैसे करना है। सो मैं जब पार्टी में जाता हूँ, मैं समझो बालाजी क्रशर्स मैं मीटिंग करने गया, मैंने यहाँ पे चेक इन पे क्लिक किया और चेक इन किया, और मेरी मीटिंग समझो खत्म हो गई 2 मिनट बाद, मैंने यहाँ पे चेकआउट किया और मैंने यहाँ पे मेरे मीटिंग नोट्स डाल दिए कि मेट मिस्टर अंकुर, न्यू प्रोडक्ट, प्राइस, शेड। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे चेकआउट पे मीटिंग नोट्स डाल दी मेरी। ठीक है, हम और एक फीचर इसमें लाने वाले हैं कि मुझे रिमाइंडर, कस्टमर ने बोला 2 दिन बाद आप फॉलोअप करिए, मैं आपको चेक कलेक्शन के लिए, तो अब 2 दिन बाद आउटस्टैंडिंग सॉरी अपने एक नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं और 2 दिन बाद आपको एक रिमाइंडर आएगा कि ये कस्टमर से फॉलोअप करना है। तो ये फीचर पे भी हम काम कर रहे हैं। ओके भरत जी, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया है। During editing quotation, I want to add new item and customer name without taking from existing list. Then we cannot simply type items and customer name. आशीष देसाई जी, yes, ये quotation में possible है कि आप कोई भी quotation create कर सकते हैं। I think ऐसा है, डबल चेक। न्यू साइकिल कस्टमर, समझो मेरा कोई भी है, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, तो मैं कोई भी कस्टमर का बना सकता हूँ। हावेवर आइटम, आपके जो सिलेक्टेड आइटम्स है उसी के आपको बनाने पड़ेंगे। मैं रैंडम आइटम्स पे आई थिंक बना सकता हूँ, फिर भी मैं डबल चेक कर लेता हूँ। क्वांटिटी डाला मैंने, रेट डाला और मैंने डन कर दिया। तो यू आर राइट एक्चुअली। सो आइटम नेम जो आपने क्रिएट की है वही यूज कर सकते हैं, बट कस्टमर नेम आप कोई भी डाल सकते हैं। हालांकि हम इसमें भी फीचर लाने वाले हैं कि आपने अगर कस्टमर या आइटम क्रिएट नहीं किया हुआ है टैली में, आप उसका भी ऑर्डर बना सके। तो जस्ट गिव अस फ्यू वीक्स, हम ये फीचर भी जल्द से जल्द लाने वाले हैं। आई होप आशीष जी आपको आंसर मिल गया है। वी वांट टू गिव एक्सेस टू एम्प्लॉय ए फॉर हिज पार्टीज ओनली, वेदर दैट इज पॉसिबल। सुनील जी, ये पॉसिबल है। मैं आप लोग क्विकली ये दिखा देता हूँ कि आप मेन्यू में जाइए, यूजर्स में जाइए। ओके, आप प्लस बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका सेल्स पर्सन है उसका नाम और ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। समझो मैंने डाला मेहुल और उसका ईमेल एड्रेस डाला m@, ओके, और मैं उसको उसी के कस्टमर्स का एक्सेस देना चाहता हूं, तो मैं एक्सेस बाय लेजर ग्रुप में जाऊंगा और मैं उसको, समझो वो मेरा सेल्स पर्सन ए है और मुझे उसको उसी का डेटा दिखाना है, तो मैं सेल्स पर्सन ए पे मैंने सिलेक्ट किया, तो उसको एक ही ग्रुप का परमिशन मिला, मतलब उसके अंदर उसके जितने भी कस्टमर्स है उसको उसी का डेटा दिखेगा। और भी थोड़े सेटिंग्स है जो मैं कल डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है,
पर फॉर टू सेव सम टाइम तो मैं अभी खाली एक ही दिखा रहा हूँ कि आप अपना लेजर ग्रुप वाइज परमिशन देंगे तो आपके सेल्स पर्सन को उसी के कस्टमर्स का डेटा दिखेगा, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है सर जी, आप भी अपना नंबर अगर शेयर कर सकते हैं तो मैं किसी को बोल के आपको कॉल करवा दूंगा, ताकि आपको ये परमिशन कैसे करनी है, कैसे ऐड करना है हम दिखा दें। कैन बी सेल्स हेड ट्रैक द सेल्स एग्जीक्यूटिव? हाँ दीप्ति जी, आप ट्रैक कर सकते हो एज सेल्स हेड। आपके सेल्स पर्सन जो भी है चेक इन चेकआउट के रिपोर्ट्स वो अपने सेल्स पर्सन के सारे देख सकता है, तो वो ये फैसिलिटी है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेंड मी प्राइस लिंक, प्राइस क्रिएशन लिंक इन टैली, तुषार जी। ओके श्योर तुषार जी, हम ये ईमेल आपको कल तक कर देंगे। Can we have special webinar of our sales and accounts? As I am director, I don't involve day-to-day activity. Sure, actually, sir, हमने सेल्स अकाउंटेंट के लिए कल वेबिनार रखा था, और आज का जो वेबिनार है हमने सेल्स टीम के लिए ही रखा था, और डायरेक्टर्स के लिए हमने वेबिनार कल रखा हुआ है। और ये क्या करेंगे, इसका जो रिकॉर्डिंग है हम आपको दे देंगे, ताकि आप अपनी टीम को भी बाद में दिखा सके। सर क्या चेक इन चेकआउट रिपोर्ट डोर टू डोर क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं जो टैली में लेजर नहीं बना हुआ हो? आशीष जी, जैसे कि मैंने बताया, हम ये फीचर लाने वाले हैं ताकि आप ये डोर टू डोर के लिए भी ये यूज कर सको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम डेफिनेटली ये फीचर ला रहे हैं। प्लीज कनेक्ट मी आफ्टर वेबिनार एंड शेयर योर हेल्पलाइन नंबर। श्योर जगमोहन जी, हम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर आप आपका नंबर दे देंगे तो हमारे लिए इसी होगा आपसे कनेक्ट करना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को ये वेबिनार पसंद आया है तो हमारा एक पोल है, आप प्लीज फिल अप कर दीजिए कि आपको ये हमारा वेबिनार कैसा लगा, आपको ये काम का है, था नहीं था। 2-3 क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगेंगे, तो आप प्लीज उसे भर दीजिए। और दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाइए, आप हमें रेटिंग भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें वहां पे रेटिंग दीजिए, एक फीडबैक दीजिए। हमें इट विल रियली हेल्प अस, बाकी कस्टमर्स को भी एक अच्छा फीडबैक मिलता है आपके द्वारा। सो अगर आप वहां पे अगर हम रेटिंग देंगे, इट विल रियली हेल्प अस। हाँ, सो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जहां पे भी आप यूज कर रहे हो, इट विल बी ग्रेट। व्हेन वी क्रिएट कोटेशन, हाउ टू ऐड लोगो ऑन कोटेशन? नूतन जी, कोटेशन पे हम लोगो नहीं ऐड कर रहे हैं, पर ये फीचर हम जल्दी लाने वाले हैं। सो आई विल मेक श्योर कि हम ये फीचर जल्दी ऐड करें। हाउ कैन वी ऐड अनदर फॉर्म इन दिस ऐप? रचित जी, अनदर फॉर्म अगर आपके सेम टैली में है तो आप वो कंपनी ओपन कर दीजिए टैली में, आप ऐड कंपनी में जाइए जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें, एंड वहां से आप और एक कंपनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका और एक सीरियल नंबर है, मतलब आपका टैली कहीं और है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। आप जो भी आईडी पासवर्ड है वही आईडी पासवर्ड से आपको डेस्कटॉप पे लॉग इन करना है, और आप अपनी नई कंपनीज भी सिंक कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इसमें हेल्प चाहिए, आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है, और आपको इमीडिएटली हम कॉल कर देंगे। और जो भी है यहाँ पे अभी भी जिनको अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आप डैशबोर्ड में जाके यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क बटन है उसमें हेल्प सेक्शन है, और नीचे ऑप्शन है क्रिएट टिकट का। तो जो भी क्वेरी है, जो भी इश्यू आपको आ रहा है, आप यहाँ से टिकट बना दीजिए। 2 घंटे के अंदर हमारी टीम आपको कॉल कर देगी। ठीक है, सो अगर किसी को जो भी हेल्प चाहिए, आप यहाँ से खाली क्विकली टिकट बना दीजिए, हमारी टीम को तुरंत कॉल कर देगी विद इन 2 आवर्स। Divyanshu Patel ji, we are probably using this software since last 1 year. We want to monitor. We were monitoring only for ourselves, but आपको आपकी टीम के लिए भी ऐड करना है. Great, I think more and more customers are using it for their sales team. So we will definitely connect with you after this webinar. आपका नंबर भी मुझे मिल गया है, तो we will make sure कि someone will call you और आपको help करे कि आप अपनी टीम को कैसे ऐड कर सकते हैं. We are grateful to all Biz Analyst team members to make good, easy to move app. Thank you, Abhishek ji.
थैंक यू फॉर द फीडबैक। लॉकडाउन पीरियड में बहुत नेगेटिव चीजें चल रही है, बट गेटिंग गुड पॉजिटिव मैसेज रियली हेल्प्स, तो थैंक यू फॉर द फीडबैक। आई कैन ऐड टारगेट फॉर सेल्स पर्सन कस्टमर एंड कस्टमर। आई विश हम ये फीचर ऐड कर सके, टारगेट हम भी चाहते हैं कि ये फीचर आए, बट थोड़ा चैलेंजेस है इसमें ऐड करने के लिए, बट हमारे पाइपलाइन में डेफिनेटली है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये फ्यूचर में हम ला सके इसको। Since we are using Tally ERP9 for last 10 years, okay, Babu Omega, okay, so I'm not sure what your question is, शायद मेरी टीम आंसर कर रही होगी, but if there is something not answered, I can cover it up. Can we set bulk payment reminders on WhatsApp or messages other than email? तो प्रदीप जैन जी, ये फीचर अब हम ईमेल से चालू किया है, हम SMS भी लाने वाले हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 1 or 2 months। WhatsApp पॉसिबल नहीं है क्योंकि WhatsApp ये सर्विसेज नहीं देता है जिसके द्वारा हम ये मैसेजेस भेज सके, तो जैसे ही WhatsApp ये सर्विसेज अनेबल करेगा हम ये फीचर डेफिनेटली लाएंगे। ओके, तो अगर आप अभी भी ऑनलाइन है तो होपफुली आपको आंसर मिल गया है। इनवॉइस फॉर्मेट इज नॉट एज सेम एज इन ओरिजिनल टैली। सर ये 19-20 होगा क्योंकि उनका डिजाइन थोड़ा अलग है, फॉन्ट साइज थोड़ा अलग है, पैडिंग हम जो बोलते हैं थोड़ा अलग है, तो इसीलिए थोड़ा 19-20 होगा, पर सारे फील्ड सेम है, बट सो हमने वैसे कवर किया हुआ है, पर 19-20 डिजाइन में हो सकता है। वन पार्टी 10 बिल 1 शॉट ईमेल प्लीज। मतलब गोपाल भंडारी जी, आप एक साथ सारे बिल भेजना चाहते हैं, इज दैट व्हाट द क्वेश्चन इज? तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सेल्स में जब आप जाएंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारे बिल आ गए, और ये बिल 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 नंबर और अमाउंट आप शेयर कर पाएंगे, पर एक साथ सारे बिल नहीं जाएंगे। तो अगर ये फीचर आपको चाहिए तो मैं ये बैकलॉग में ऐड करवा दूंगा, और आप ये पार्टी को क्विकली भेज सकते हैं कि ये डेट थी, ये बिल नंबर बना है, ये पार्टी का नाम और अमाउंट, जो भी अमाउंट का बना हुआ है वो आ गया। ठीक है, तो वो एक है। So you not reply my question. How we want to save the signature? Okay, ठीक है। सॉरी मैंने मिस कर दिया आपका क्वेश्चन। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए, शेयर में जाइए, आप सिग्नेचर में जाइए, सॉरी इनवॉइस में जाइए, और इनवॉइस सिग्नेचर। ओके, तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। तो आप फोटो में अगर कोई भी है तो आप फोटो में आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका सिग्नेचर, आपने फोटो गिराया हुआ है, ठीक है, तो आप वो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सॉरी मैंने मिस कर दिया। हाउ टू क्रिएट डिलीवरी नोट इन बिज एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, दिनेश जी। सॉरी ये हमने अभी फीचर ऐड नहीं किया है, हमें रिक्वेस्ट भी कम आई है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है प्लीज आप डिटेल थोड़ी शेयर कीजिए कि आप कैसे ये यूज करना चाहते हैं, ताकि हम ये फीचर भी आपके लिए ऐड कर सके। आशीष गोयल जी, सो सेम क्वेश्चन था। व्हाट्सएप पे हम अनफॉर्चुनेटली नहीं भेज पाते कुछ भी चीजें एक साथ, क्योंकि व्हाट्सएप में फंक्शनलिटी नहीं दे रहा है, पर हम व्हाट्सएप से ऑलरेडी बात कर रहे हैं यूएस ऑफिस में कि अगर हमें ये परमिशन कैसे मिल सके ताकि हम ये इंटीग्रेशन कर सके, पर फिलहाल पॉसिबल नहीं है। कुलभूषण जी, आई वांट टू सी टुमारोज वेबिनार एट 10:30 इन हिंदी। कुलभूषण जी, आपको ईमेल आया रहेगा इसके लिंक के साथ। अगर आपको नहीं आया है, आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास, अगर हमारे पास है तो हम आपको ये लिंक भेज देंगे आपको। कैन वी सिंक विद डिफरेंट ईआरपी? कपिल जी, अभी ये पॉसिबल नहीं है, हमने ये टैली के लिए ही इंटीग्रेट किया हुआ है, तो अभी फिलहाल किसी और ऐप के लिए पॉसिबल नहीं है। आप हमें मेल कीजिए हमने क्या क्या चेंज किया है। राजेश जैन जी, हम एक्चुअली एवरी जो भी अपडेट आता है हम आपको ईमेल भेजते हैं कि ये नया फीचर अपडेट हुआ है, तो हम ये डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि आपको मेल भेजे, आपको नोटिफिकेशन भेजे, आपको ऐप के अंदर भी हम मैसेज दिखाते हैं कि नए नए फीचर्स कौन से आए हैं। ठीक है,
तो आप हमारे मेल आप एक बार देख लीजिए कि आपके आप रेगुलरली चेक करिए. When a salesman sends an order, the order received by us is individual party wise, like party A and his order. We would like to get the order of all the parties of the day in a list form. Party A order, party B order, and likewise. Okay, okay. Gopalji, I think I understood your question. Thank you for clarifying it. लेट मी सी हम एक क्या रिपोर्ट आपके लिए बना सकते हैं जिसके थ्रू आपका जो सेल्स पर्सन है वो आपको रिपोर्ट भेज सके, या हम ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे आपको एक रिपोर्ट भेज दे, ताकि आपको समरी मिल जाए कि आज कितने ऑर्डर्स बने थे, कितना पेमेंट कलेक्शन हुआ है, पार्टी ए पार्टी बी, उसका डेट अमाउंट सारी चीज आपको मिल जाए. तो मैं ये फीचर रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा हमारे बैकलॉग में. थैंक यू. प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिलेगा आयुब जी. प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट ये फीचर भी हम काम कर रहे हैं. प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आई थिंक अच्छा रिपोर्ट रहेगा. हम उसका उससे वो रिपोर्ट को काफी अच्छे से मीनिंगफुली दिखा भी पाएंगे. तो इस पे हम काम कर रहे हैं. ये भी फीचर हम जल्दी लाने वाले हैं. कैन द सेल्स पर्सन एडिट द डेटा वंस ही हैज एंटर्ड चेक इन चेकआउट डेटा? इफ यस, डेटा शुड बी लॉग्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वंस फिल्ड. सुरेंद्र जी, एक्चुअली हमने एडिटिंग का ऑप्शन दिया ही नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, उसमें मैनिपुलेशन होगा, तो हमने ये ऑप्शन नहीं दिया है. एक बार एंट्री हो गई तो वो हो गई. यू कैन कस्टमाइज द सेल्स बिल लाइक एडिंग एमआरपी. ये फीचर है. सो अगर आप जब टैली में आप, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ. एक सेटिंग है. जब आप डेटा एंट्री में जाएंगे, सेटिंग में ऑर्डर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जो प्राइस है आइटम का, हमको कौन सा प्राइस उठाना चाहिए. लास्ट सेल परचेस का उठाना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्राइस उठाना चाहिए जो आपका एमआरपी हो गया. तो आप अगर यहाँ पे वो डालेंगे तो जब आप ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वो वाला प्राइस हम पिकअप कर लेंगे. सर, हम जैसे कैश या चेक रिसीट देते हैं, पर कई बार चेक रिटर्न भी हो जाता है, फिर वो रिसीट देते है वो गलत हो जाता है, पर बिल वाइज एंट्री भी कर देते हैं. इसका कोई टैली इफेक्ट ना होगा या कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट तो नहीं होगा. धन्यवाद जी. अच्छा पंकज कुमार जी, आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सेटिंग है ना यहाँ पे डेटा एंट्री की, आप ऐसा कीजिए, अगर आपके वहां ये चैलेंजेस ज्यादा है तो आप ये ऑप्शनल एंट्री ऑन कर दीजिए, ताकि ये जो एंट्री है आपकी टैली में हिट नहीं करेगी, मतलब आपके बैंक को इम्पैक्ट नहीं करेगी. जब ये चेक डिपॉजिट हो गया, पेमेंट मिल गया, आप उसको रेगुलर एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है. तो होपफुली आपको ये आंसर मिला हो. अगर और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा. While sending outstanding report, it will be better if we can send all the invoices the same message as attachment. Please try to add this feature. आई थिंक ये बेनिफिशियल होगा, पर थोड़ा चैलेंजिंग है. बट वी विल सी कि अगर हम कैसे कर सकते हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ कस्टमर्स विल बी हैप्पी. दिव्यांशु जी, मैंने आपको पॉइंट नोट कर दिया है. विल सी कि हम ये कैसे कर सके. आई एम यूजिंग दिस ऐप फ्रॉम लास्ट 2 years. इट इज रियली हेल्पफुल फॉर सेल्स पर्सन विच विल बी ऑन फील्ड. थैंक यू विवेक जी. आई एम ग्लैड कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. If I enter receipt as check, the check will be reminder as given date or not. मैं ये आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ. थोड़ा प्लीज आप क्लैरिफाई कर देंगे तो मैं आंसर दे दूं. सेल्स एग्जीक्यूटिव डेली रिपोर्ट मेकिंग ऑफ बिल्स पॉसिबल. हाँ, ये पॉसिबल है दक्ष जी. बेसिकली वो चेक इन चेकआउट द्वारा ही होगा कि जो चेक इन चेकआउट में आप जब जाएंगे रिपोर्ट्स, सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट, तो मैं वेबो में गया, तो आज मैंने ये 3 मीटिंग की थी, तो मैं यहाँ पे शेयर में जाऊंगा और पीडीएफ से समझो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मुझे मेरे बिजनेस ओनर को रिपोर्ट भेजना है या ईमेल करना है, तो ये सारी चीजें आ गई कि 24 अप्रैल को, मतलब आज मैं बालाजी क्रशेस में गया था 541 को, और मैं 542 को वहां से निकल गया था. ये उसका लोकेशन है. मैंने 26 सेकेंड वहां पे स्पेंड किए थे, और ये मेरा कमेंट है.
तो एंड ऑफ द डे ये रिपोर्ट आपको मिल सकती है, आपके सेल्स पर्सन आपको बेच सकते हैं, या आप यहाँ से आपके जितने भी सेल्स पर्सन है आप जाके किसी का भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके, प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग टू क्रिएट प्राइस लिस्ट। संजय जी फॉर श्योर हम आपको ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सर हाउ कैन वी सेंड सो मेनी इनवॉइसेस टू पर्टिकुलर कस्टमर्स? थिंक ये ओके, आई थिंक आई एम ग्लैड कि बहुत जन को ये रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे ये फीचर जल्दी से जल्द हम बना सके। ओके दक्षी, आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। आई बीन यूजिंग टैली ऑन फोन फ्रॉम 1 year बट द डेट्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड ऑन फोन। लास्ट सिंक्रोनाइज्ड डेट वाज दिस बट ऑन टैली इट हैज डेटा टिल टुडे। ओके, गैलेक्सी S20 प्लस। अगर मुझे आपका नाम या ईमेल एड्रेस नहीं पता है, अगर आप डाल देंगे आई विल मेक श्योर कि आपको कल सुबह मेरी सपोर्ट टीम कॉल करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे। हाउ टू ऐड सिग्नेचर ऑन रिसीट? सिग्नेचर ऑन रिसीट नहीं है अभी, बट अगर ये रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको सिग्नेचर कस्टमर की सिग्नेचर चाहिए या आपके किसी सिग्नेचर चाहिए? अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो देन आई विल मेक श्योर कि हम वो फीचर उस हिसाब से डिजाइन करके आपको दे। Please send link to attend tomorrow's webinar for business owner. Thanks. तुषार जी will make sure कि और एक ईमेल आपको चला जाए by the आपको रात को आज ईमेल आ जाएगा। Okay, I think और लोगों को चाहिए। मैं excellent webinar, very informative, important. Thanks for sharing. Thank you नीलय जी। Thank you. I'm glad आपको अच्छा लगा। This is not formatted, is it? नारायण जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। डीसी डिलीवरी चलाना बता रहे हो, मतलब क्या फॉर्मेट में आपको चाहिए? मेरे पास मेल में कोई ऐसा अपडेट नहीं आता है और ऐप पर कहाँ चेक करें? ओके ठीक है, हम क्या करेंगे राजेश जी, आई थिंक अच्छा पॉइंट है आपका। हम ये मेन्यू सेक्शन में हम ऐड कर देंगे कि हमारे लेटेस्ट फीचर्स कौन से हैं, ताकि आप इजीली देख सको। तो ये हम उस पर काम करके आपके लिए ये फीचर बना देंगे, ताकि आपको जब भी पहले जाके देखना है तो आप देख सको मोबाइल में कि लेटेस्ट फीचर्स कौन से हैं। मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच। कैन वी ऐड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एज आई एम अ मैन्युफैक्चरर? इट्स अ गुड फीचर रिक्वेस्ट, बट आई थिंक आप पहले मैन्युफैक्चरर है जिसने ये रिक्वेस्ट की है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत कम एंट्रीज पे काम किया है, बट मैं आपकी रिक्वेस्ट फिर भी ले लूंगा और मैं बैकलॉग में ऐड कर लूंगा, और हम देखते हैं कि जल्दी कैसे आपके लिए कर सके। कैन वी गेट मंथली रिपोर्ट लाइक मंथली नेट सेल्स परचेज? हाँ, आपको ये देख सकते हैं किशोर जी। आप क्या करिए, डैशबोर्ड पे जाइए, सेल्स में जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रुप बाय मंथ कर दीजिए, और ऊपर जो ऑप्शन है ग्रॉस वर्सेस नेट, ओके, तो आप नेट सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका मंथ वाइज नेट सेल्स मिल गया आपको। ओके, तो आई होप किशोर जी आपका आंसर आपको मिल गया हो कि आप कैसे देख सकते हैं। ओके दिव्यांशु जी, आई थिंक मैंने आपका पॉइंट नोट कर दिया है। वी शुड बी एबल टू मॉडिफाई चेक इन चेकआउट टाइम। थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज देन यू वांट टू ट्रैक द लोकेशन व्हेन ही अपडेट्स आल्सो, क्योंकि वरना क्या होगा कि वो घर जाके भी अपडेट करेंगे, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो लेट लेट मी अंडरस्टैंड मोर कि हम इसको अपडेशन दे तो क्या कंडीशन पे दे, कैसे दे, ठीक है। तो वी विल सी। थिंक और एक जन ने मैन्युफैक्चरिंग जनरल मांगी है, मैं ये फीचर में ऐड कर देता हूँ, बट मेरे पास अभी आंसर नहीं कि हम कितना जल्दी इस पे काम करेंगे। Can we get monthly MIS report, net sales, purchase, bank balance, cash balance, total debtors, creditors? So हम रोज सुबह एक नोटिफिकेशन भेजते हैं किशोर जी। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो रोज सुबह आपको एक मैसेज आता है कि आपका कल सेल्स कितना हुआ था, कल परचेज कितना हुआ था, कल कैश मतलब क्या आपका कैश बैंक बैलेंस क्या था, आपका आउटस्टैंडिंग कितना है। तो रोज एक आपको हम रिमाइंडर नोटिफिकेशन में भेजते हैं।
अदरवाइज डैशबोर्ड इज द बेस्ट प्लेस फॉर आपको ये सारे रिपोर्ट लाने के लिए। हमने शेयरिंग नहीं दिया है, या हम इस पे एक काम कर सकते हैं कि आपको वीकली बेसिस पे हम एक समरी भेज दे आपके ईमेल पे, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो। ओके, वी विल मेक श्योर हम आपको लिंक दे दे इफ यू विजिट न्यू पार्टी। ओके, कैन आई गेट रिमेंबर ऑफ चेक टू डिपॉजिट इन बैंक। तो हम, हाँ, ये जो फीचर है ना, आप क्या कर सकते हैं, हम अभी एक नया फीचर ला रहे हैं कि आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन में, और वो दिन पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको ये चेक डिपॉजिट करना है, या आपको ये पेमेंट के लिए फोन करना है, या नए ऑर्डर के लिए फोन करना है। तो हम एक रिमाइंडर का फंक्शनलिटी ला रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर जल्द से जल्द, तो आप ये फीचर तभी यूज कर पाओगे। अजय जी, व्हाट इज टुमारोज वेबिनार डिटेल। सो कल 10:30 बजे हिंदी में और 12:30 बजे इंग्लिश में सेशन है, सारे बिजनेस ओनर्स के लिए है कि ये एप्लीकेशन कैसे यूज करना है पूरा। ओके, थैंक यू गैलेक्सी जी। मतलब मुझे आपका फ्लेक्स पैक, आई थिंक सचिन जी मुझे आपका मिल गया है। विल मेक श्योर कि आपको कोई कनेक्ट करके कल आपका डेटा सिंक प्रॉपर्ली करवा दे। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, प्लीज वी कैन शेयर इट विद द सेल्स स्टाफ। श्योर, मैं हम वीडियो आपको ये अपलोड करके दे देंगे सो दैट यू कैन शो इट टू योर सेल्स टीम एज वेल। प्रणव जी, आप टू ट्रैक अ सेल्स पर्सन, तो ये दो तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। एक, जब चेक इन चेकआउट होता है, ठीक है, आप यहाँ पे समझो मैं वेबहोम में गया और ये जो कस्टमर के वहां मैंने क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि चेक इन कहाँ किया था, चेकआउट कहाँ किया था, तो लोकेशन क्या था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल मैप्स का आइकन भी है, तो अगर मैं वो मैप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो भी मिल जाएगा कि ये मीटिंग उसने कहाँ कहाँ की थी, क्योंकि मैं अभी सेमी लोकेशन से मैंने चेक इन चेकआउट किया है, मेरी तीनों मीटिंग यहीं पे है। ओके, और अब जब डेटा एंट्री होती है तभी भी आप लोकेशन ट्रैकिंग हम करते हैं। तो माई एंट्रीज में हम गए, समझो मैंने एक सेल्स ऑर्डर बनाया था, और मैं जब यहाँ पे जाता हूँ वो ऑर्डर में, तो नीचे किसने ऑर्डर क्रिएट किया था और लोकेशन क्या है, तो वो भी आ गया यहाँ पे। ओके, आई होप प्रणव जी आपको आंसर मिल गया हो। कैन वी ऐड लोकेशन ऑफ कस्टमर सो इट इज हेल्पफुल फॉर चेक इन चेकआउट। सो कुलभूषण जी, होपफुली, सॉरी ये मैंने ठीक से में भी क्लैरिफाई नहीं किया था, बट ये कुलभूषण जी होपफुली आपको भी इसका आंसर मिल गया हो कि हम लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, आपको लोकेशन भी मिल गया। वेरी गुड वेबिनार फॉर रिटेलर्स आल्सो, थैंक यू जादव जी फॉर द फीडबैक। डे सेल समरी इन वन पेज, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर सेल्स समरी एक पेज में चाहिए तो आप सेल्स में जाइए। अब यहाँ पे जो डेट है, डेट का जो बटन है, आप यहाँ पे टुडे कर दीजिए। तो आज में कस्टमर वाइज सेल्स क्या हुआ है, या आज कौन से बिल बने हैं, तो आप बिल सिलेक्ट कर दीजिए, तो आज के जो भी बिल है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं वो वाला भी। तो पूरी अशोक जी, आपको इसका आंसर मिल गया है कि आपको डे समरी कैसे मिल सकती है। व्हेन आई ऐप, अमर जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। व्हेन आई ऐप अपडेटेड इन मोबाइल ऑटोमेटिकली अपडेटेड सिस्टम आल्सो, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, तो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो मैं आंसर कर दूंगा। when can we find entry of receipt in tally। सो आप टैली में डी बुक में जाएंगे ना प्रदीप जी, जो भी एंट्री आप यहाँ से क्रिएट करते हैं, टैली में डिस्प्ले ऑफ डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाएंगे, तो सारी जो भी एंट्री यहाँ से सिलेक्ट आप क्रिएट करते हो आपको डे बुक में मिल जाएगी, या वो पार्टी के अंदर मिल जाएगी, दोनों जगह मिल जाएगी आपको। कैन वी क्रिएट एड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑफ डेट इन द लास्ट इनवॉइस मेड। इट्स अ गुड फीचर रिक्वेस्ट तुषार जी। uh, अभी इसमें खाली चैलेंज वही आएगा कि अगर आप 2 महीने पहले का बिल जब शेयर कर रहे हो, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या जाना चाहिए, जब 2 महीने के पहले का था वो जाना चाहिए कि करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस जाना चाहिए। तो वो थोड़ी चैलेंज रहेगी हमारे लिए।
तो लेट मी स्टिल थिंक कि इसमें हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपका पॉइंट नोट कर दिया है. इज द डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड और इन योर सर्वर, प्लीज अपडेट. सो तो हम Amazon AWS यूज कर रहे हैं एज अ सर्वर टू, ताकि आपका जो डेटा है फ्रॉम टैली टू मोबाइल पे आ जाए. हालांकि जो सारा डेटा है आपके मोबाइल पे हम स्टोर करते हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन पूरा ऑफलाइन मोड में भी चलता है, मतलब बिना इंटरनेट के भी चलता है, क्योंकि जो डेटाबेस है आपके मोबाइल में स्टोर है. ठीक है, सर्वर की जरूरत इसीलिए होती है ताकि डेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए. okay? तो आपको अगर डेटा सिक्योरिटी द्वारा कुछ भी समझना है तो जस्ट लेट अस नो, वी विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. I just tried in Biz app about creation of quotation for new client, but it is not done. Okay, Pratik ji, if you can just quickly share me your phone number, I'll have someone connect with you, और I'll try to personally connect with you to see, क्योंकि ये होना चाहिए. So अगर कोई चैलेंज है, अगर आप नए क्लाइंट का, नए क्लाइंट का हाँ शायद नहीं कर पा रहे हैं, ये फीचर हम बना रहे हैं जैसे कि मैंने क्लैरिफाई किया था. So new client, new item cannot be created, but we are working on it. We will give this feature soon. I like Biz Analyst, but I want to see PDC issued and PDC in hand details report, which helps us to follow up with the customer before depositing the check, and also helps arrange required fund to clear our checks issued. Okay, point taken. There is one place you can check, but it is not the best way, which I'll admit. आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जब आप जाते हैं, मैं एयर केमिकल्स में समझो मैं गया, तो यहाँ पे हम पीडीसी अमाउंट दिखाते हैं, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पीडीसी का कौन सा बिल नंबर है वो आपको दिख जाता है यहाँ पे. बट वी विल मेक श्योर वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर यू वेयर यू कैन सी ऑल द पीडीसी चेक्स दैट आर इश्यूड. ओके, आई विल टेक योर पॉइंट. Okay, thanks. Nice application. Please share recording. Ishwar Soni ji, definitely. Thank you so much. Excellent webinar. Very well explained by Mehul ji. Thank you. Thank you, Tushar ji, for the feedback. Current outstanding should show last invoice made. It is available. Is it available? So ये नहीं है, but मैंने आपका पॉइंट नोट कर दिया है. We'll see कि हम कैसे कर सके. Can we shop pick near customer ledger? मैं ये नहीं समझा आपका क्वेश्चन. Where can we add terms and conditions like payment terms, delivery, transportation charges in quotation? नूतन जी, आई थिंक ये फीचर भी आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये हम लाने वाले हैं कि आप आइटम्स के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड लेजर. ओके, तो ये फीचर हमारा काफी हो चुका है, और ये फीचर जैसे ही लाइव होगा आप ये यूज कर पाएंगे, ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, राउंड ऑफ, जो भी ऐड करना है आप कर सके. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन का भी फील्ड आई थिंक कुछ कस्टमर्स ने मांगा है, तो वो हम डेटा एंट्री के सेटिंग्स में आपको फीचर देंगे ताकि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस एडिट कर सको. ठीक है, तो ये भी फीचर हम देने वाले हैं. प्लीज कॉल डेटा सिक्योरिटी इन फ्यू मोर थिंग्स. प्रदीप जी, श्योर, मैं आई विल मेक श्योर आई अरेंज अ कॉल फॉर यू. थैंक यू प्रदीप जी. Can you send me the video of this amazing e-meeting? Loved it. Deepak ji, thank you so much. We'll make sure कि आपको हम email भेज दें. Okay. So I hope मैंने सारे questions answer कर दिए हैं. Again एक छोटा request है, who are still there, if you want I can answer few more questions. और भी questions मैं answer कर सकता हूँ. हम और 5 मिनट रुकते हैं. And poll अगर आपने नहीं भरा है तो please एक request आप भर दीजिए. It will help us to get the feedback. And secondly, प्ले स्टोर पे जाके हमें एक अच्छा सा रेटिंग भी दे सकते हैं. If you like our application, so it will really help us. Thank you so much. और I'll still be there. मैं और 5-10 मिनट रुकता हूँ अगर आपके किसी के क्वेश्चन है तो. Can you arrange this section in Telugu also, sir? Sure, sir. Monday को इनफैक्ट हमारा तेलुगु का सेशन है. I think 12:30 बजे का है. तो जब हम, आप प्लीज अपना ईमेल एक बार चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सेशन. ओके, मैं ये क्विकली दिखा देता हूँ. अगर आप YouTube पे जाएंगे और आप बिज एनालिस्ट सर्च करेंगे, हमारा पेज है.
तो इसमें आपको सारे हमारे वीडियोस दिखेंगे, सारे रिकॉर्डिंग दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऊपर अगर कुछ भी वीडियो मिस आउट हुआ है तो हम सारे वीडियोस हम यहीं पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके बिज एनालिस्ट सर्च करेंगे तो आपको हमारे पहले के भी रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये लास्ट वीक का था, ये हिंदी का और इंग्लिश का है, तो हमने वेबिनार रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। प्रतीक बाबा जी, थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी हैप्पी विद द वेबिनार, थैंक यू फॉर द फीडबैक, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। नाइस ऐप आनंद जी, थैंक यू सो मच आनंद जी। प्लीज शेयर योर अपकमिंग मीटिंग शेड्यूल सो दैट वी कैन शेयर विद मैक्सिमम पर्सन। श्योर अशोक जी, हम मैं और एक ईमेल आज रात को डलवा दूंगा ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये लिंक आपको हम डेफिनेटली दे देंगे एंड ऑफ द डे आज रात को। और ये आज का जो मीटिंग है उसका भी लिंक हम मेल कर देंगे और ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। If I transfer from personal account to my current account cash as capital investment, how can I pass this entry? भरत जी, अनफॉर्चुनेटली ये एंट्री आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इधर कॉन्ट्रा या जर्नल एंट्री हुई, तो जर्नल एंट्री का फीचर हमने नहीं दिया हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली ये आप अब नहीं कर पाएंगे। मे बी जब हम जर्नल एंट्री का क्रिएशन लाए तब मे बी आप वो फीचर यूज कर पाएंगे। What if any of the salesperson downloads and start access from their phone? Can we stop that? नीरज जी, डेफिनेटली आप वो स्टॉप कर सकते हैं। आइडियली तो अगर आपने एक यूजर के लिए परचेस किया है तो आप वो यूज नहीं कर सकेगा, बट अगर समझो मिसयूज कभी भी हुआ तो आप जब कंपनीज में जाएंगे, जो भी आप कंपनी एक्सेस कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो ये डिवाइस का आइकन है। आप जब क्लिक करेंगे तो कौन से मोबाइल पे ऐप यूज हो रहा है, कौन से ईमेल आईडी पे यूज हो रहा है, आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो समझो अगर ये मेहुल सुतारिया जो ईमेल एड्रेस है वो गलत है, मुझे लगता है कि कोई गलत यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ से डिवाइस ऑफ करूंगा तो ऑन द स्पॉट उसके फोन से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी भी है यहाँ पे। और रमेश जी का क्वेश्चन है, वंस वी क्रिएट एन इनवॉइस कैन इट बी अपलोडेड इमीडिएटली टू पार्टी ईमेल द इनवॉइस कॉपी? सर ये ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, पर आप मैन्युअली इसको तुरंत भेज सकते हैं, ओके। हमने ऑटोमेटिक किसी को भेजना, किसी को नहीं भेजना है, कोई कस्टमर को आपको भेजना है, किसी को नहीं भेजना है, तो आप जैसे ही इनवॉइस क्रिएट करते हो, समझो मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट किया था आज, सॉरी मैंने एक ऑर्डर क्रिएट किया था फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ जाके मैं शेयर कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट कस्टमर को, और ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, आप मैन्युअली इसको तुरंत क्रिएट करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू रमेश जी। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है देन हम ये सेशन क्लोज करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीवन टेकिंग आउट टाइम, आपने टाइम निकाला, हमारा सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम ये सेशन रेगुलरली करते जाएंगे, तो आपको वैल्यू एडिशन जो भी है अगर नहीं समझा है तो हम टाइम निकाल के आपको फीचर्स डेफिनेटली वापस समझाएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग ने अटेंड किया, थैंक यू। It is a good app while we searching for a long time. At least we got it. Thank you, Ramesh. Thank you for the feedback. Thank you very much, sir.